Hello everybody, welcome to this question answer series for CA final direct taxes and international taxation applicable for May and November 25 attempt. तो आज हम सर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं मैट और एएमटी के। बहुत ही बढ़िया टॉपिक, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है एंड बहुत ही मस्त मजा आने वाला है इस टॉपिक में। शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन आंसर्स में से एक क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रैक्टिस में देने वाला हूँ। और जितने भी लोग इसको देख रहे हो, जब भी देख रहे हो तो मुझे उसको जरूर सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम पे भेजना, सो दैट आई कैन चेक आउट और देख सकूँ आप कैसे कर रहे हो। आपकी भी तैयारी बेटर हो जाएगी और सर मेरे अकॉर्डिंग भी आपकी तैयारी अच्छी हो ही रही है। तो सॉल्व करते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो इधर 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 इधर। A domestic company ABC furnishes you the following particulars in respect of assessment year 25-26, ठीक है, and seeks your opinion for 115 JB you are required to compute the total income and tax payable. सर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बुक प्रॉफिट कितना है? 215। अच्छा, मांग क्या रहा है? You will have to deal with the issue assuming that ABC is not required to comply with the Ind AS sir, और 115 BAA के प्रोविजंस भी नहीं है, और सर टर्नओवर कितना है? 390 करोड़ है। अच्छा सर, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल निकालना है। सर टोटल इनकम और टैक्स पेबल जब कभी भी बोलता है निकालने के लिए, इट सिंपली इंप्लाइज कि आपको टैक्स एज पर रेगुलर प्रोविजंस भी निकालना है और टैक्स एज पर मैट भी निकालना है, क्योंकि जिसमें ज्यादा होगा वो भरना पड़ जाएगा, तो दोनों ही निकालना पड़ जाएगा। सर कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कंपनीज एक्ट कितना है? 215। सर पीएनएल में सर अभी हम नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल रहे हैं। सर अगर आपके पास सर अगर डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड इनकम को क्या करते हैं? सर डिविडेंड इनकम को तो हम हटा देते हैं, यहाँ से आईएफओएस हेड में ले जाते हैं। 215 लाख है, जितनी भी डिविडेंड इनकम है इसको यहाँ से हटा दो, इसको आईएफओएस में ले जाओ। एक्सेस रियलाइज ऑन द सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट में आपके पास लैंड पड़ी हुई थी, उसको आपने कमाया है, उसमें प्रॉफिट रियलाइज किया है, इसको हटा दो ना सर। इतनी भी इन्वेस्टमेंट्स है उस पर जो इनकम होती है, ये इनकम तो सीधे सीधे कैपिटल गेन में चली जाएगी। एक बार ले जाओ यहाँ पे, कैपिटल गेन हेड में चली जाएगी 30 लाख, और सर आईएफओएस में चली जाएगी 20 लाख। सर डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, सर पहले तो एड बैक करोगे, सर डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड अलाउ नहीं होता। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी, सर ये तो वैसे इनकम टैक्स में भी अलाउ नहीं होता, मैट में भी नहीं होता। सर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट माइनस कर दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो रहा है लैंड पे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसको हटा के 40 लाख का हो रहा है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एज पर इनकम टैक्स एंड कितना है? सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सब माइनस करने के बाद कितना आता है? बिजनेस प्रॉफिट के लिए आपको अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ही बस माइनस करना होता है। 60 लाख माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा बिजनेस प्रॉफिट। एक बार बिजनेस प्रॉफिट निकालो कितना हो रहा है? 215 -20 -30 प्लस 100 प्लस 60 -150 -60। सर बिजनेस प्रॉफिट आ रहा है मेरा 115। सर इसमें ऐड करूंगा 40 का कैपिटल गेन, इसमें जाएगा 20 का आईएफओएस का गेन, और इसमें से माइनस करूंगा कितना? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितना? 50। ये मेरा आंसर दे देगा। एक बार चेक करते हैं आंसर को। कुछ मैं गड़बड़ कर दिया क्या? 125 के बदले 115 आ रहा है? 215, 215, 60, 100, 20, 30, 20, 30। ओके ओके ओके, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 60-30 तो है। अच्छा ओके, इसने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस लॉस माइनस होगा ना, बिजनेस लॉस माइनस होगा तो 125 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सीधे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कर दिया। सेम वही चीज कर रखी है इसने। वही आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 125 की हमारी इनकम आ जाएगी, एक बार निकाल भी लो, पूरा ही आ जाएगा, वही आ जाएगा। 125 प्लस 40 का गेन ले लो, प्लस 20 का कैपिटल गेन ले लो, 185 का टोटल इनकम गेन हो गया। इसमें से 60 माइनस कर दो तो 125 की अपनी इनकम हो जाएगी, 125 लाख की इनकम हो जाएगी। सर इस पे कितना टैक्स लगेगा? 125 लाख पे कितना टैक्स लगता है? एक कंपनी है जिसका टर्नओवर सर प्रीवियस ईयर 23-24 में 390 करोड़ है, यानी 25% की टैक्स रेट लगेगी। सर प्लस बुक प्रॉफिट 1 करोड़ ज्यादा का है, तो अपने को कितना सर? 7% का अपना सरचार्ज भी लग जाएगा, और 4% का एजुकेशन सेस लग जाएगा, ईएमआई टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। चेक करो एक बार कितनी आ रही है। 7% का सरचार्ज, 25% का गेन, 4% का एजुकेशन से इतनी की लाइबिलिटी आ जाएगी। सर ये अगर मैट के प्रोविजन को कंप्लाई करना है, सर मैट के प्रोविजन के लिए क्या करेंगे? इधर देखो, इधर देखो, मैट के प्रोविजन कंप्लाई करने के लिए क्या करेंगे?
मैट के प्रोविजंस कंप्लाई करने के लिए क्या करेंगे सर, पहले तो बुक प्रॉफिट सीधे सीधे उठा लेंगे 215। सर क्या डिविडेंड का एडजस्टमेंट करते हैं क्या? राइट आंसर सर, डिविडेंड का एडजस्टमेंट नहीं करते, डिविडेंड पे मैट तो लेंगे ही लेंगे। सर इन्वेस्टमेंट इनकम पे मैट नहीं लेते क्या? लेते ही लेते हैं सर, जितना डेप्रिसिएशन है सर स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, पहली बात तो इसको ऐड बैक करें कि 100। सर डेप्रिसिएशन अलाउेबल इनकम टैक्स एक्ट का अपने को इग्नोर करना है, इसको भी अपने को इग्नोर करना है, इसमें से विचएवर इज लोअर माइनस करना है, विचएवर इज लोअर कितना 50 माइनस करना है। और सर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस का भी उतना ही है, तो अल्टीमेटली कितना हो गया अपना 215 माइनस 50, यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर सिर्फ और सिर्फ 165 लाख का ही मेरा बुक प्रॉफिट आ जाएगा, और कोई तो एडजस्टमेंट सेट ही नहीं हो रहा। ठीक है, माइनस कर दिया क्या प्लस कर दिया मैंने? हाँ सर ये भी ऐड हो जाएगा, एक 60 लाख का, ये 60 लाख का ये ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर लॉस एंड सब्सिडरी 225 हो जाएगा, 225 का प्रॉफिट है, 225 का बुक प्रॉफिट है। क्वेश्चन सिंपल सा है, इसके अकॉर्डिंग इसी पे आप कितना लगा दोगे मैट? सर 15% की लाइबिलिटी है सर, प्लस 7% का सरचार्ज जोड़ोगे, प्लस 4% का एजुकेशन चार्ज जोड़ोगे, 225 पे निकालो कितना हो रहा है, 15% इंटू 1.07 इंटू 1.04, 37.557 का आंसर, 37.557, इतना ही आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। Metri Jeans Private Limited is a business of manufacturing of jeans. For the assessment year 25-26, it paid tax at rupees 15% of the book profit computed under section 115 JB. Assessing officer, though satisfied that it is liable to pay book profit under 115 JB, wants to charge interest under section 234B, 234C, and no advance tax was paid. यार एडवांस टैक्स कैसे नहीं पे किया तुमने? भले मैट के अकॉर्डिंग टैक्स आ रहा है तो क्या तुम एडवांस टैक्स नहीं भरोगे? इतने बड़े हो गए तुम। राइट आंसर है सर, एडवांस टैक्स तो पे करना ही चाहिए था, तुमने नहीं किया, तुम्हारी गलती। एडवांस टैक्स तुमको पे करना ही चाहिए था, तुमने नहीं पे किया तो तुम्हारी गलती। सर तुमको कोई भी रियायत नहीं मिलने वाली। देयरफॉर कंपनी इज इफ कंपनी डिफॉल्टेड द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इट शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी एंड सी। देयरफॉर मैत्री जीन्स असेस्ड एज पर बुक प्रॉफिट लायबल टू पे एडवांस टैक्स, एंड इफ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड, इंटरेस्ट लगेगा, और असेसिंग ऑफिसर का इंटरेस्ट लगाना इज टेनेबल इन लॉ। ठीक है। Sona, a resident company, earned a profit of 15 lakh रुपए after debiting the following items to the statement of profit and loss 31st March 2025। देखो जो क्वेश्चंस ना साथ में नहीं कर रहा है उसके साथ नुकसान है, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ इस गुस्से की ताक में, इस गुस्से में कि तुम क्वेश्चन साथ में नहीं सॉल्व कर रहे हो, तुम स्किप कर रहे हो क्लास। मुझे अंदर से लग रहा है तुम स्किप कर रहे हो क्लास को। मैं करवाऊंगा ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व। क्या फायदा क्वेश्चन सॉल्व करवाने का जब आप लोग तो खुद से ही करके बैठे हो, या खुद से करना ही नहीं है आपको? क्या क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने में मेरा फायदा है? बताओ, मेरा फायदा हो रहा है? क्या मेरा फायदा हो रहा है? बताओ मेरे को फायदा हो रहा हो तो मैं खुशी खुशी से कैंसिल करवा दूं, नहीं करो। 1% मेरा फायदा नहीं है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने में। तुमको सारे क्वेश्चन ना न जाने कितनी बार किए हुए हैं, उसके बाद भी मेरे से गलतियां होती हैं, क्लास के बीच में होती हैं। कैलकुलेटर गलत काम करता है, रीडिंग में गड़बड़ कर दी, अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ कर दी, जल्दी जल्दी में मिसप्रिंटिंग भी होता है कई बार बुक में। गलतियां होती हैं, अभी भी गलतियां होती हैं। उसके बाद भी मैं ये नहीं सोचता कि यार अखर रहा है, अभी आप लोग ने तो ट्राई ही नहीं किया, उसके बाद कैसे कर रहे हो? समझो इस चीज को, थोड़ा सीरियस बनो। क्वेश्चन आंसर्स ना जान है इनकम टैक्स की, जान। आप अभी स्लाइटली ले रहे हो उस बात को, जब एग्जाम पास आएंगे ना, फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन करोगे ना, ऐसे मैं लथेड़ूंगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए कि यार क्वेश्चन आंसर ही जान है, अगर तुम कंसेप्ट भी नहीं पढ़ रहे चल जाएगा, क्वेश्चन आंसर अगर तुम छोड़ के जा रहे हो उनको काम नहीं चलने वाला। अगर तुम कोई प्रिविलेज है कि मेरे साथ बैठ के सॉल्व कर सको क्वेश्चन आंसर्स, और फिर भी तुम नहीं करोगे, तो किसका फायदा? बताओ किसका फायदा?
कितना बुक प्रॉफिट है? 15 लाख का बुक प्रॉफिट है सोना का। क्या मांग क्या रहा है हमसे? हमसे मांग रहा है कंप्यूट द मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स एज पर इनकम टैक्स, अज्यूम दैट सोना को इंडियस नहीं लगते, 115 डबल बी डबल ए के प्रोविजंस को अपने को इग्नोर करना है। 15 लाख का बुक प्रॉफिट है। आइटम्स डेबिट कर चुके, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी सर ऐड बैक हो जाएगा सीधे सीधे 70,000। सर डाउटफुल डेट डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स अपने को ऐड करना पड़ेगा। सर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये भी ऐड करना पड़ेगा 1,05,000 रुपए का। सर प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी सर ये अलाउड हो जाता है सर, ग्रेजुएटी एक्चुअल वैल्यूएशन पे अलाउड हो जाता है। जितना डेप्रिसिएशन है सर उसको ऐड बैक करना पड़ेगा 3,60,000। सर इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सर इससे क्या फर्क पड़ता है क्या? क्या फर्क पड़ता है क्या सर? कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पेनल्टी फॉर इन्फ्रिक्शन ऑफ लॉ सर, मैट में इसको डिसअलाउ करते हैं क्या सर? मैट में तो कोई बुराई नहीं है, इसमें कर सकते हो आप। सर आइटम्स क्रेडिटेड सर, इनकम फ्रॉम एसइजेड यूनिट, सर इनकम फ्रॉम एसइजेड यूनिट को कुछ करते हैं क्या सर? कुछ नहीं करते, इग्नोर करते हैं। सर शेयर इन एओपी, सर एओपी का शेयर है ना, एओपी के शेयर को अपने को हटाना पड़ता है सर, क्योंकि ये अलग रेट से टैक्सेबल होता है। इनकम फ्रॉम यूटीआई सर इग्नोर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इग्नोर। सर डेप्रिसिएशन कहता है जो जितना डेप्रिसिएशन डाला हुआ है ना, आपने कितना डेप्रिसिएशन डाला हुआ है? कितना? 3,60,000 डाला हुआ है। इन 3,60,000 में से ना 1.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से रिलेटेड है। यानी सर नॉर्मल अदर देन नॉर्मल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन कितना है? सर 360 माइनस 1.5 लाख, यानी कह सकता हूँ कि 2,10,000 का डेप्रिसिएशन सर नॉर्मल एसेट्स से अदर देन रिवैल्यूएशन है। 210 का मेरे को अलाउ हो जाएगा। सर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स क्या काम का है क्या? राइट आंसर है सर, काम का ही नहीं अपना ये। सर कह रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एज पर कंपनी सर 10 लाख का, और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना? 4 लाख का। सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 10 लाख का है, और सर उसी के अंदर 4 लाख का आपका अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, यानी 6 लाख का आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, और 4 लाख का आपका अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। तो क्या मैं बोलूंगा विचएवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा सर? विचएवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा 4 लाख। कोई बुराई नहीं है। सर कह रहा है एओपी में मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स भर रखा है सर, रेलेवेंट नहीं, उसकी इनकम को हमने पहले ही हटा दिया। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है? उसमें इनकम टैक्स टेबल है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी हटा सकते हैं। सर अल्टीमेटली निकालो कितना आ रहा है इन सबका जो एडजस्टमेंट है करने के बाद कितना आ रहा है? 15 लाख प्लस 70,000 प्लस 75,000 प्लस 1,05,000 प्लस 3,60,000 माइनस 1 लाख माइनस 2,10,000 माइनस 4 लाख। मेरे अकॉर्डिंग 14 लाख का फिगर आ रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है, 14 लाख का आंसर है। 14 लाख पे टैक्स कितना जाएगा? सीधे सीधे 15% लगा दो प्लस 4%, 2,18,400 रुपए का मैट लाइबिलिटी पे टैक्स है। आंसर चेक कर सकते हो, इतना ही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाओ, क्या कह रहा है? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ XYZ इंडियन कंपनी इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इस 1,90,000 रुपए, यानी 190 लाख रुपए का है। आफ्टर मेकिंग दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, क्या मांग क्या रहा है? कंप्यूट दी बुक प्रॉफिट बस निकालना है, कुछ नहीं, सिर्फ बुक प्रॉफिट निकालना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, टैक्स कैलकुलेशन भी नहीं करना। सर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स है, इसको ऐड बैक कर दो सीधे सीधे। रिजर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, सर रिजर्व्स कभी पीएनएल से बना रखे हैं सर, ऐड बैक करना पड़ता है। प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड बैक हो जाएगा 40, और जितना भी प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड है सर इसको भी ऐड बैक करना पड़ता है, डायरेक्टली जाएगा ही जाएगा। सर प्रोविजन कह रहा है, प्रोविजन 2 लाख जितना भी प्रोविजन आपने बना रखा है ना, उसमें से 2 लाख का तो एक्चुअल टैक्स पेबल है सर, फर्क नहीं पड़ता। पीएनएल में कुछ भी टैक्स रिलेटेड डाल रखा हो सर, ऐड बैक करना पड़ जाएगा, इनकम टैक्स रिलेटेड ऐड बैक करना पड़ जाएगा। डेप्रिसिएशन सर 100 लाख का है, 100 लाख में से कह रहे हैं 50 लाख रुपए का, 40 लाख का जो डेप्रिसिएशन है ना वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रिलेटेड है। यानी सर जो रिवैल्यूड एसेट्स है ना उन पे डेप्रिसिएशन 40 लाख का, यानी सर अदर देन रिवैल्यूएशन कितना हो गया? 60 लाख हो गया। यानी क्या मैं 60 लाख का सर माइनस कर सकता हूँ डेप्रिसिएशन? ये अदर देन रिवैल्यूएशन एसेट्स वाला डेप्रिसिएशन है, ठीक है, माइनस कर सकता हूँ। सर कह रहा है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोन इन दी एसेट साइड कितना? 3 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का सर, जिसमें से 10 लाख का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितने हैं? 30 लाख। सर इसमें से 10 लाख का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है और बाकी 20 लाख का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, विचएवर इज लोअर अलाउ हो जाएगा, यानी क्या हमें 10 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। निकालो कितना होता है एक बार टोटल, 190 लाख प्लस 100 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 120 माइनस 30। सर कितना हो रहा है? 430 लाख रुपए। 430, 390, कुछ गड़बड़ किया है क्या?
अच्छा, ये भी तो एक एडजस्टमेंट है। 50 लाख रुपए आपने सर विथड्रॉ किया हुआ है रिवैल्यूएशन रिजर्व से। रिवैल्यूएशन रिजर्व से आपने विथड्रॉ किया हुआ है सर, अगर कभी विथड्रॉ कर देते हो, तो आप रिवैल्यूएशन एसेट्स पे तो पहले से ही टैक्स भर चुके हो ना। यानी सर जितना विथड्रॉ कर रहे हो सर वो टैक्सेबल आपके लिए नहीं होगा। सर कितना टैक्सेबल होगा सर, कुछ डिडक्शन मिलेगा आपको। जितना भी सर आपने रिवैल्यूड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है ना, जितना भी रिवैल्यूएशन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है, इतने का डिडक्शन मिल जाता है 40 लाख का। तो आपको सर कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। इसी केस में 390 लाख का हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे 1 सेकंड का टाइम देना, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम देना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। Mahadev and Sons, a public company whose accounts have been prepared in accordance with provision of Schedule 3 of Companies Act. Its P&L for 31st March 2025 shows net profit of 27 lakh, 27 lakh का net profit आपको पकड़ना है। नीचे क्या पूछा, कंप्यूट बुक प्रॉफिट। कंप्यूट बुक प्रॉफिट निकालने को अपने को बोल रहा है एज पर मैट। ठीक है। The company informs the following debit and credit have been made in P&L account before arriving the above net profit. ये एडजस्टमेंट्स किए गए हैं। अच्छा सर, एग्रीकल्चर इनकम क्रेडिट किया गया। एग्रीकल्चर इनकम को तो अपने को हटाना होता है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है कंपनी के लिए। सर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कवर्ड अंडर क्वालिफाइड डिडक्शन, सर इसको इग्नोर करना, ये तो काम का ही नहीं अपने। सर अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड इन प्रीवियस ईयर 23-24, दिस रिजर्व वाज नॉट क्रिएटेड टू P&L। एक बात बताओ मेरे को सर, अगर रिजर्व P&L से बनता है तो उस पे टैक्स लग चुका होता है, लेकिन ये तो P&L रिजर्व से, ये रिजर्व P&L से बना ही नहीं है, यानी सर इस पे टैक्स नहीं लगा होगा। इधर इधर वापस 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 वापस। सर P&L से अगर आप कोई रिजर्व बनाते हो तो या तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पे रिजर्व बन जाता है सर, लेकिन अगर बिफोर टैक्स अगर प्रॉफिट पे रिजर्व बनाते हो तो वो डिसअलाउ हो जाता है आपके लिए, यानी टैक्स लग ही जाता है सर। लेकिन ये P&L से बना नहीं, न जाने कहां से आपने रिजर्व बना दिया सर, इस पे आपने टैक्स नहीं भरा, यानी सर इस पे आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। इस पॉइंट को इग्नोर करना है अपने को। सर एलटीसीजी को भी इग्नोर करेंगे, काम का नहीं है सर। उसके अलावा अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, सर इसको 1 मिनट के लिए रोकूंगा मैं, इसके लिए कंपेयर करूंगा रिवैल्यूएशन वाले एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कितना है। सर एक्सपेंसेस अंडरटेकिंग के लिए जो 10 AA वाला डिडक्शन लेती है, ये इग्नोर करना है अपने को। सर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन डेबिट कर रखा है सर, इसको एड बैक करूंगा 12 लाख रुपए। सर इंटरेस्ट टू बैंक नॉट पेड अप टू RY, सर ये बैंक के लिए इरेलीवेंट है। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, कितना प्रोविजन है सर, इसको ऐड बैक करेंगे। इनकम टैक्स कितना है, 6 लाख रुपए का, इसको ऐड बैक करेंगे, इसको ऐड बैक करते चलेंगे। सर कह रहे हैं डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर इंक्लूड्स 5 लाख रुपए फॉर रिवैल्यूएशन, यानी सर 12 लाख के डेप्रिसिएशन में 5 लाख रुपए रिवैल्यूएशन का, यानी अलाउड डेप्रिसिएशन कितना होगा, 7 लाख का अलाउड हो जाएगा। और सुनो सुनो, ध्यान से कह रहा है आपने विड्रॉ कितना किया हुआ है रिवैल्यूएशन रिजर्व से, 10 लाख विड्रॉ किया हुआ है सर, लेकिन 10 लाख पूरा थोड़ी टैक्सेबल होगा। इसमें से क्या कहते हैं, 5 लाख पे तो आप पहले ही टैक्स ले चुके हो, तो 5 लाख का डिडक्शन ले लो ना। The depreciation relating to previous year 23-24 brought forward as per books of accounts 13 लाख है। बिजनेस लॉस brought forward कितना, 10 लाख रुपए। whichever is lower आपको कितना हो जाएगा, 10 लाख अलाउ हो जाएगा। आपको इन सब का डिडक्शन निकालो, एक बार देखो आंसर कितना आ रहा है। 27 माइनस 11 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 10, सर 15 लाख का मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। गलती हो सकती है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। 15 लाख रुपए ही आंसर है। ओके 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 ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। अनुस्तुप चंद्र फ्लोर्स लिमिटेड, ओ माय गॉड, नाम ही ऐसा कि मन ही ना करे पढ़ने का। डोमेस्टिक कंपनी engaged in manufacturing of wheat flour furnishes the following information pertaining to year ended 31st March 2025। नेट प्रॉफिट कितना है, 77 लाख रुपए सर। 77 लाख का है। कहते हैं 1 से लेके 4th आइटम, सेकंड से लेके 4th आइटम को कंसिडर करने के बाद का नेट प्रॉफिट है, यानी सर बाकी आइटम कंसिडर नहीं किया हुआ, सिर्फ इन तीनों कंसिडर किया हुआ है। सर कह रहे कंपनी इज अ मेंबर ऑफ विष्णु फूड्स एंड कंपनी एओपी, ठीक है, जिसमें सर नेट प्रॉफिट भी हमको मिल रहा है। एओपी ने एमएमआर से टैक्स भरा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना डिराइव किया, 9 लाख रुपए का डिराइव किया हुआ है, 90,000 रुपए का उस पर इनकम भरी हुई, यानी सर 9 लाख रुपए सर, जितनी भी इनकम है इसको माइनस कर देंगे, 9 लाख की इनकम को हटा दो यहाँ से, और सर 90,000 का जितना भी एक्सपेंसेस डाल रखे हैं उसको एड बैक कर लेंगे। कंपनी ने ना सर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बना रखा है 3 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए लॉस फॉर सब्सिडरी का, सर ये सब डिसअलाउ हो जाता है, सीधे सीधे 8 लाख रुपए आप डिसअलाउ करने वाले हो। सर कह रहे अमाउंट डेबिटेड टू P&L टुवर्ड्स द इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, सर जो कि आपने पे कुछ लिमिटेड ही कर रखा है सर, ये रेलेवेंट नहीं हमारे लिए, क्योंकि आप मैट के लिए तो ये बिल्कुल रिलेवेंट नहीं होता।
Company committed a breach of long-term norms while extending the factory building. The city corporation limited proceedings against the company which were settled by paying compounding fees 1 लाख रुपए. सर अगर ये इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे होते तो ये डिसअलाउ हो जाता खर्चा. Administrative expenses, the company has debited 70,000 towards delayed filing of TDS return. एक बात है सर, delay in filing TDS return क्या इनकम टैक्स की फीस मानी जाती है? देखो दोस्त, TDS एक ऐसा मुद्दा है ना, TDS की जो लेट फीस है जो 200 रुपए पर डे की भरनी पड़ती है, वो एक ऐसा मुद्दा है ना जो पूरे इनकम टैक्स में ना आपको परेशान करेगा. आपको लगेगा कि TDS की जो लेट फीस अलाउड एक्सपेंडिचर होगी कि डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होगी, उनको पता नहीं चल पाता. इवन आज भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट है. फॉर दैट मैटर सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को मैं बेस बना के पूरे इनकम टैक्स में आपको यही पढ़ाने वाला हूँ कि वैसे तो इनकम टैक्स हर जगह डिसअलाउड होगा, लेकिन टीडीएस की लेट फीस अलाउ हो जाती है. दिस इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर. सर इसको मैं एड बैक नहीं करने वाला, इसको इग्नोर करूंगा. कंपनी ने क्या कर रखा है सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व से क्रेडिट कर रखा है 10 लाख रुपए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. कंपनी ने क्या कर रखा है, 5 लाख रुपए क्रेडिट कर रखा है ओसीआई में फेयर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का. अच्छा, ठीक है. कंपनी हैज क्रेडिटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ फेयर एस्टिमेशन एंड अदर इक्विटी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. कंपनी के पास 5 लाख रुपए ओसीआई आर में, एनआर में. ठीक है, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर द डेप्रिसिएशन चार्ज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट से सेम एज डेप्रिसिएशन है. कोई दिक्कत ही नहीं है. सर मैट निकालना है, कितना निकालना है मैट? सर ये मैट का क्या काम है इन दोनों का? सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का फेयर वैल्यूएशन अपने को इग्नोर करना होता है जब तक सेल नहीं हो रहा. रिवैल्यूएशन सरप्लस अपने को फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सर इसको भी इग्नोर करना होता है. जब एसेट सेल करेंगे तभी काम आएगा. यानी अल्टीमेटली कुछ नहीं करना, जो हमारा टोटल है यही हमारा आंसर हो जाएगा मैट के अकॉर्डिंग. 77 लाख माइनस 9 लाख प्लस 90,000 प्लस 8 लाख मेरा हो जाएगा कितना, 76 लाख 90,000. अभी सर दिक्कत कहाँ आएगी ना, अभी इसको सॉल्व करने के लिए शायद बोल देगा नॉर्मल प्रोविजन से. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल टैक्स लायबिलिटी बाय द कंपनी बाय एग्जामिनिंग द प्रोविजन. सर पहली बात तो ना आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालनी, यानी नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी टैक्स निकालना पड़ जाएगा. नॉट जस्ट मैट बट नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी टैक्स निकालना पड़ जाएगा. सर एक बार नॉर्मल प्रोविजन को इग्नोर करके मैट के अकॉर्डिंग देखो आंसर क्या मैच कर रहा है. 76 लाख 90,000 ये तो मैच कर ही जाएगा. मैट के अकॉर्डिंग तो मैच कर जाएगा. नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सर क्या-क्या करना पड़ जाएगा एक बार देखते चलेंगे. नॉर्मल प्रोविजंस भी करें यार, वो तो तुम कर लोगे. नॉर्मल प्रोविजन तुम कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं आने वाली है. सिंपल सा है. अभी मैट पढ़ रहे हैं तो मैट के प्रोविजंस हम करते चल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ. Zenith Foundation, a company, Indian company engaged in pharmaceutical formulations in Tamil Nadu, started adoption of India's compliance with effect of from 1 अप्रैल 2019. The following are the particulars furnished. ठीक है. असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर एंड 31 मार्च 2025 का एडजस्टमेंट है. 525 को आपको क्लोज कर रहे हैं. बुक प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स कितना है सर, 52.26 लाख का है. एक्सेप्ट सर इन दोनों का एडजस्टमेंट को. सर इस क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क करने के लिए बोल दूं मैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी. ठीक है चलो कोई बात नहीं. सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितने के हैं, 4.6 है और 1.75 है. और सर डेप्रिसिएशन कितना है, इतना है. सर इन दोनों का टोटल कर लो, विच एवर इज लोअर अपने को अलाउ जाता है, विच एवर इज लोअर अलाउ जाता है. 4.6 प्लस 1.75 6.35 और ये कितना है 7.3 है. ठीक है. Business loss of 4.6 and 1.75 have been deducted while computing the book profit under section 115 जे भी सर 2 साल में हम इनका डिडक्शन ले चुके हैं बिजनेस लॉसेस का. यानी सर हमारे पास एक्चुअल में तो कोई लॉसेस है ही नहीं. आप डिडक्शन ले चुके हो उसका पहले ही, इसमें कोई लॉसेस है ही नहीं. लेकिन इसका क्या करना है, रुकते हैं एक सेकंड. पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम सर क्या कहते हैं, ओसीआई आर रिक्लासिफाइबल. सर डेफर्ड गेन कैश फ्लो हेजेस, सर डेफर्ड कॉस्ट ऑफ हेजिंग, सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, सर एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन. सर इसका क्या करेंगे, पढ़ा ही नहीं आपको, पढ़ाया ही नहीं आपने. क्या करूंगा इसका मैं, बताओ. रेड पेन उठाओ और काट दो उसको. क्यों क्यों सर, क्यों कटवा रहे हो, क्यों कटवा रहे हो? क्योंकि ओसीआई आर जब पीएनएल में जाएगा तो पीएनएल में टैक्स लग जाएगा ना. अभी तुमको ओसीआई आर दे दिया तो क्या काम का, ओसीआई आर दे दिया तो क्या काम का.
सर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ओसीए एनआर भी दे रहा है सर। ओसीए एनआर अपने कुछ काम का होता है क्या? सर ओसीए एनआर में सब चीजें अपने को पीएनएल में लेके जानी पड़ती हैं। सिर्फ दो चीजें छोड़ देते हैं सर। कौन सी दो चीजें छोड़ देते हैं? सर रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन एसेट्स, इसको आपको इग्नोर करना है, और फेयर वैल्यू चेंजेस इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इसको इग्नोर करना है सर। बाकी जितने फिगर्स है सर, इनको पीएनएल में ले जाओ। सर कितना होता है? 7.25 प्लस 3.2 प्लस 4.45 कितना होता है? सर 14.9 की हमारी इनकम जाएगी पीएनएल क्रेडिट में, 14.9 की। और सर एक्सपेंसेस कितने जाएंगे? 4.1 जाएंगे। सर कितना हो जाएगा? 14.9 मेरी ऐड हो जाएगी, और माइनस कितना हो जाएंगे? 4.1 के। ट्रांजिशन डिफरेंस, कन्वर्जेंस डेट सर, कन्वर्जेंस डेट कौन सी है? कन्वर्जेंस डेट एक एक चार 2019 की है। कन्वर्जेंस डेट एक एक चार 2019 की है सर। यानी अब इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है सर, इसमें सिंपल सा फंडा है लेकिन कंफ्यूज करेगा। सर इंडेक्स अप्लाई कब हुए उसके ऊपर? सर प्रीवियस ईयर 24 20 24 25 नहीं सर, प्रीवियस ईयर सर 2021 से अप्लाई हो रहे हैं। क्या इस बात से एग्री कर पा रहे हैं? सर प्रीवियस ईयर 2021 में जब उसके ऊपर इंडेक्स लगे होंगे, तब जाके उसने प्रीवियस ईयर 1920 की बैलेंस शीट दी होगी, और 1/4/2019 को कन्वर्जन डेट हुई होगी। क्या ये बात एग्री कर पाते हो? हाँ सर, यानी प्रीवियस ईयर सर 2021 से उसको, प्रीवियस ईयर 2021 से उसने इंडेक्स की बैलेंस शीट बनाई है। सर अभी कौन सा चल रहा है? प्रीवियस ईयर 24-25 चल रहा है। यानी सर अभी 5 साल नहीं हुए, यानी इस कन्वर्जेंस डेट का जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट पे भी अपने को मैट इस साल में लेना पड़ेगा। सर कितना कह रहा है? सर 52.5 लाख रुपए का अमाउंट है अपने पास कन्वर्जेंस डेट में, जिसमें कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है, और 24.5 लाख का अपना ट्रांसलेशन डिफरेंस है फॉरेन ऑपरेशंस का। सर इसको हटा दो, सर इसको हटा दो, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 22 को हटा दो यहाँ पे। सीधे 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 कितना है ये? 40 लाख का बैलेंस बचा था। 40 लाख का 5 करोगे, सर अपने पास कितना बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, यानी अपने को इनकम में चार्ज करना है। यानी सर 40/5 यानी 8 लाख रुपए हर साल चार्जेबल हो जाएगा। सर 8 लाख रुपए का मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा इसमें। 8 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो कह रहे कंपनी ने एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स में भरा हुआ है, एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स में जा चुकी है कंपनी। अच्छा, एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स जा चुकी है सर, यानी इन दोनों का टोटलिटी में अलाउ हो जाएगा। ओ वाओ सर, यानी 7.3 प्लस सर 6.35 ये अलाउ हो जाएगा, माइनस 6.35 माइनस 7.3, टोटलिटी में अलाउ हो जाएगा। एक बार निकालो ना बुक प्रॉफिट कितना है। 57.41 मेरे अकॉर्डिंग तो इतना आ रहा है यार। अब कितना सही कितना गलत? 57.61 आ रहा है। 20,000 की कुछ गलती कर रखी होगी मैंने, मतलब अल्टीमेटली छोटी सी गलती ही कर रखी होगी 20 लाख की। 57.61 है, 57.61 है। दिस इज द आंसर। सर इस पे आप लगा लो सीधे, जो भी लाइबिलिटी आती है 15% का, प्लस 4% का एजुकेशन से स्मैट लाइबिलिटी आ जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन एक चीज और कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? कह रहा है हमारी नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कितना टैक्स आ रहा है? 7.2 लाख का टैक्स आ रहा है सर। 7.2 लाख का टैक्स आ रहा है सर। मैट के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बन रहा है? 8.98 का टैक्स बन रहा है। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर, मैं एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा हूँ 1,78,000 का? राइट आंसर इज सर, एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है। फॉर दैट मैटर जितना भी एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्टेबल हो जाएगा। कितना डिडक्टेबल हो जाएगा? सर एक्स्ट्रा टैक्स मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, मैट क्रेडिट मिल जाएगा। 15 साल के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। बाकी अल्टीमेटली क्या ये बात समझ में आई आपको कि क्वेश्चन में दम नहीं था, लेकिन जब डेटा आपके मुंह पे बहुत ज्यादा फेंक देता है ना, तब अपने को दिक्कत आती है कि जब डेटा बहुत सारा आ जाता है, तब लगता है यार कि क्या तो कर दिया उस
जब डेटा बहुत सारा आ जाता है ना मुँह पे, सर ये जो इतने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जो हमने सुनी ही नहीं, ये सब नाम तो सुने ही नहीं है, लेकिन नाम सुन के डर लग जाता है। फॉर दैट मैटर अपने को इसी डर को भगाना है। ये जो डर आ रहा है ना, ये डर ही हमारे लिए रेलेवेंट है। ये डर को ही अपने को भगाना है, इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहा हूँ। क्योंकि अगर एक नॉर्मल पर्सन होता है ना, आप तो चलो इंटेलिजेंट होगे, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन होगा ना, वो डर जाएगा क्वेश्चन देख के। तो उस डर को बचाने के लिए अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ जाती है। सर, अमोल्ड लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन यूके हैज़ अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। नेट प्रॉफिट इज इसको आप अभी मत करो, इसको आप अभी मत करो सर। ये आप एनआर टैक्सेशन के बाद करना, क्योंकि सर एनआर टैक्सेशन में ना रेट्स दिए हुए एनआर टैक्सेशन के बाद। क्योंकि ये रेट्स मेरे को मैंने आपको बता नहीं रखे हैं। रेट्स जब तक बताऊंगा नहीं तब तक ये चीज बनेगी नहीं आपको। अल्फा एंड बीटा पे आ जाओ। अल्फा एंड बीटा टायर लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स हैज अडॉप्टेड इंड एस एज ऑन 1/4/2021। इंड एस अडॉप्ट कर रखे हैं एंटिटी ने। The following are the particulars provided in the year ended 31st March 2025। सर एक सवाल छोटा सा आया था, एक छोटा सा सवाल में आना है इस क्वेश्चन में। एक छोटा सा एक गड़बड़ थी जो मैंने आपको बताई बताई थी, लेकिन बाद में मेरे दिमाग से निकल गई। सर ये दिक्कत थी। सर हुआ क्या था इसमें, बिजनेस लॉस का डिडक्शन, सर इन्होंने क्या किया हुआ है, बिजनेस लॉस का डिडक्शन पिछले सालों में यूज कर रखा है। लॉस का डिडक्शन पिछले सालों में यूज कर रखा है, सर वापस सर बिजनेस लॉस का डिडक्शन ले रहे हैं। सर इज इट जस्टिफाइड? एक पल के लिए वापस सोचो सर, क्या बिजनेस लॉस का डिडक्शन जो ये पहले ले चुके हैं वापस उसको ले रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? राइट आंसर सर जस्टिफाइड नहीं है। दिस इज अ मिस्टेक दैट दे हैव डन। क्योंकि एक बात बताओ सर, ब्रॉड फॉरवर्ड ये तो ऐसी बात हो गई ना कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मेरे पास पड़े हुए थे पिछले किसी साल के, सर उसको मैंने लास्ट ईयर में यूज भी कर लिया, अब वापस उसका डिडक्शन दोबारा ले रहा हूँ बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में। सर आपको अल्टीमेटली डिडक्शन एक ही बार मिलेगा ना, लास्ट ईयर में आप ले चुके हो, वापस क्यों ले रहे हो उसको? सर इसने दोबारा लिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसने दोबारा लिया हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रख के चलना है सर। इसमें अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एम्बिगुअस लिख दो इस क्वेश्चन को। रियल लाइफ में डिडक्शन एक बार आप ले लेते हो ना बिजनेस लॉस का किसी भी साल के बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में, तो अगले साल में आपको वापस वो डिडक्शन नहीं मिलता। इसने दोबारा लिया हुआ है, तो इसलिए आपको इसका डिडक्शन नहीं लेना, इसको आपका डिडक्शन लेना है अगर आपके सामने जेनिथ के नाम से क्वेश्चन आ रहा है तो। मैं सुपर 100 दूंगा आपको, सुपर 100 क्वेश्चन, उसमें भी आपको ये सेम क्वेश्चन मिलने वाला है। आपको सेम रट्टा मार के एडजस्टमेंट करना है। इस क्वेश्चन में गलती कर रखी है, उस गलती को ही आपको दोहरा के आना है पेपर में। हाँ, क्या कह रहे हैं, अल्फा बीटा की बात कर रहे थे, अल्फा बीटा। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल कितना, 20 करोड़ का। ओह माय गॉड, 20 करोड़ का प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन कितना है, 18 करोड़ का, इंक्लूडिंग 3 करोड़ का डेप्रिसिएशन जो कि रिवैल्यूड एसेट्स पे। सर 15 करोड़ ऐड बैक कर दूंगा, सर 15 करोड़ ऐड बैक कर दूंगा, और 15 करोड़ नहीं 18 करोड़ ऐड बैक कर दूंगा, और 15 करोड़ अलाउ कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रेमिटेंस इग्नोर करूंगा। शेयर ऑफ शेयर इनकम फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सर जिसमें 50 लाख की इनकम है, 50 लाख की इनकम है तो कितना करूंगा सर, 50 लाख की इनकम को माइनस कर दूंगा, 0.5 सीआर कर दूंगा मैं। सर कह रहे हैं 6 करोड़ आपने विड्रॉ कर रखा है रिवैल्यूएशन रिजर्व से। अगर 6 करोड़ आपने विड्रॉ कर रखा है रिवैल्यूएशन रिजर्व से, एक बात बताओ, तो सर क्या पूरे पे टैक्स लग जाएगा? सर जितना भी अमाउंट पे सर आप रिवैल्यूड एसेट्स पे टैक्स भरे, उतने पे डिडक्शन आपको मिल जाएगा, 3 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा। सर कह रहे हैं हैदराबाद ब्रांच ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एडमिट कर रखी है, सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड ऑफ डेप्रिसिएशन। सर क्या है, सब ऐड कर दो सर। 3 + 5 8 होता है, 8 + 1 9, 9 + 2 9 + 2 11, सर 11 करोड़ का आपको डिडक्शन मिल जाएगा टोटलिटी में। सर उसके अलावा क्या कहते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो कि ओसीए एनआर वाली है, सर रिटायरमेंट बेनिफिट वाली, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी वाली। सर रिटायरमेंट बेनिफिट वाली को ले जाओ सर, इस पे इनकम है तो इस पे टैक्स भरना पड़ेगा, 0.5 लाख हो जाता है, 0.5 सीआर। पीपी वाला सर इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि सर जब एसेट सेल होगा तब जाएगा। ट्रांजिशन अमाउंट ऑन दी कन्वर्जन डेट कितना है, 5 करोड़ का, जिसमें 50 लाख रुपए हमारा कैपिटल रिजर्व का, यानी 4.5 सीआर का हमारा बैलेंस हो गया, इसका 1/5 अलाउ हो जाता है, यानी सर कह सकते हो 90 लाख रुपए कितना क्रेडिट बैलेंस है, यानी इस पे टैक्स लगेगा, 0.9 लाख, 0.9 सीआर पे टैक्स लग जाएगा। बताओ सर मैट लायबिलिटी निकालो सर, देखो कितना आ रहा है। एक मिनट रुको, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर कंप्यूट दी मैट क्रेडिट टू बी एलिजिबल फॉरवर्ड। सर नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 73 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है। सर मैट निकालो और कितना मैट क्रेडिट मिलने वाला है वो निकालो। सर ये जो प्लस माइनस दे रखे हैं एक बार करो ना, 20 करोड़ में प्लस 18 करोड़ प्लस करूंगा, माइनस 15 करोड़ माइनस करूंगा, माइनस 0.5 जो करोड़ है उसको माइनस कर दूंगा।
-3 करोड़ कर दूंगा, -11 करोड़ कर दूंगा, +0.5 कर दूंगा, +0.9 कर दूंगा, यानी सर 9.9 सीआर की मेरी टोटल 9.9 सीआर की मेरी टोटल बुक प्रॉफिट बन के जा रहा है। एक बार देखो कितना आ रहा है। इससे कुछ गड़बड़ करती क्या? क्या तुम लोग सॉल्व नहीं करवाते, कुछ गड़बड़ हो जाती है? एक बार चेक तो करो, 18 करोड़ ऐड किया है। ओके 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 ओके, क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड चार्जेस इन रेमिटेंस ऑफ टीडीएस। सर टीडीएस रेमिट करने के लिए डिलेड चार्जेस है, यानी 20 लाख रुपए सर आपने टीडीएस का इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो सर ये भी डिसअलाउ हो जाता है। पॉइंट टू ये भी डिसअलाउ हो जाएगा, यानी सर ये कितना हो जाएगा सर, 1.1 सीआर हो जाएगा। 1.1 सी सॉरी कितना, 10.1 सीआर हो जाता है। 10.1 सीआर हो जाएगा सर, वही आंसर आ जाएगा उससे। सर इससे क्या हो जाएगा, हमारा टैक्स कितना लग रहा है इस पे? टैक्स लगेगा 15%, प्लस सर 12% का सरचार्ज लग जाएगा, प्लस सर 4% का एजुकेशन टैक्स लग जाएगा। कितना? 10 करोड़। टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है सर, 1 करोड़ 76 लाख 46 हजार 720 रुपए। कितनी लाइबिलिटी आ रही है सर? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है सर? 7.73 लाख। एक सेकंड रुकना, कितनी मेरी लाइबिलिटी आ जा रही है? 73 लाख माइनस कर दूंगा सर, 10346,720 का मेरा क्रेडिट आ जा रहा है। 10346,720 क्रेडिट आ जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? सर एक क्वेश्चन और है, इसको आप डीपीक्यू में डालोगे, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे घर से डीपीक्यू में। इस सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने कर लिए ना, सेम वही क्वेश्चंस दे रखे हैं, सिमिलर क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट। इसमें कुछ भी आपको ऐसा अलग नहीं मिलने वाला। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप सर, 2 मिनट रोको, उसके बाद हम सीधे एएमटी का प्रोविजन चालू करेंगे। 2 मिनट का आप ब्रेक लोगे, उसके बाद एएमटी का प्रोविजन चालू। मैथ का हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए थे, अब सीधे एएमटी पे आ जाओ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है डीपीक्यू में, वो आपको सॉल्व करके ही आना है, अदरवाइज कल के दिन में आप मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। सर हम आपकी शक्ल वैसे ही नहीं देख सकते, तो क्या हुआ? दिल कनेक्टेड है ना यार, तुम दिल को अंडर एस्टिमेट मत करो, मेरे दिल में बहुत ताकत है, ठीक है। सर मिस्टर राजेश हैज अ इनकम ऑफ 45 लाख अंडर द हेड पीजीबीपी। अच्छा, वन ऑफ हिज एलिजिबल बिजनेस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन 100% अंडर सेक्शन 80 आईबी। अज्यूम दैट प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द बिजनेस इज 20 लाख रुपए, 20 लाख का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अच्छा, यानी सर 45 लाख में से 20 लाख का, सर 45 लाख में से क्या है ये, 45 लाख में से एक बिजनेस है 20 लाख का जिसमें 80 आईबी का डिडक्शन मिलता है, और सर दूसरा है 25 लाख का। ठीक है सर, कंप्यूट टैक्स पेबल, उसके मान लो सर उसके अलावा उसने शिफ्ट आउट कर दिया, सर टैक्स पेबल निकालो। सर टोटल इनकम कितनी है? 25 लाख की इनकम है, 25 लाख की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? तो 25 लाख की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? 15 लाख पे 30%, 12,000। सर 5,85,000, 5,85,000 का टैक्स लग रहा है। 5,85,000 का टैक्स लग रहा है। सर एएमटी के अकॉर्डिंग कितना टैक्स लगेगा सर? 25 लाख पे मेरे को सर ऐड बैक करना पड़ जाएगा, इतना डिडक्शन ले रखा है, 20 लाख का डिडक्शन, यानी सर 45 लाख की इनकम हो जाएगी। 45 लाख पे कितना टैक्स बन रहा है? सर आ रहा है टैक्स 12 लाख। एक सेकंड रुकना। सर 45 लाख पे टैक्स रेट कितना है? 18.5% है। कितना टैक्स हो रहा है? 8,65,800 का टैक्स आ रहा है। 8,65,800 का टैक्स आ रहा है। जितना भी सर एक्सेस एएमटी के अकॉर्डिंग जा रहा है, उतना आपको एएमटी क्रेडिट मिल जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर कह रहे हैं जितना भी 280 800 का क्रेडिट है, ये अपने को मिल जाएगा। PQR LLP, a limited liability partnership set up in the special economic zones in financial year 1920। 1920 में, यानी सर 24 25 5 साल हो गए, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन the unit fulfills all the condition of 10AA of the income tax during the financial year. It has also set up the warehouse in the Tamil Nadu for agriculture produce for fulfilling the condition under section 35। the capital expenditure in respect of warehouse कितना है? 75 लाख रुपीस का। अच्छा, जिसमें 10 लाख की कॉस्ट ऑफ लैंड है।
सर 75 लाख का आपने सर वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रखा है, जिसमें सर 10 लाख की कॉस्ट ऑफ लैंड है, सर 10 लाख पे डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं। 65 लाख रुपीस का जितना भी आपने सर बाकी केपेक्स कर रखा है, दैट इज सेक्शन 3580 का डिडक्शन, वो आपको अलाउ हो जाएगा। सर वेयर हाउस बिकेम ऑपरेशनल 1 अप्रैल 2024 से 75 लाख रुपए का, 75 लाख रुपए का आपने एक्सपेंडिचर अपनी बुक्स में कैपिटलाइज कर रखा है। कैपिटलाइज कर रखा है यानी अभी तक डिडक्शन आपने उसमें नहीं लिया। सर प्रॉफिट कितना ले रखा है इस रेट का, एक बार प्रॉफिट देखो ना, एक बार देखो ना प्रॉफिट कितना है इस रेट का। सर 40 लाख का प्रॉफिट है। एक्सपोर्ट सेल्स मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, एक्सपोर्ट सेल्स कितनी है, 80 लाख रुपए की एक्सपोर्ट सेल्स रखी हुई है आपकी। सर उसके अलावा डोमेस्टिक सेल्स कितनी है आपकी, 20 लाख की, यानी मैं टोटल सेल्स कह सकता हूँ क्या सर 100 लाख की है, यानी सर डिडक्शन कितना मिल जाएगा, 32 लाख का टेन डबल का डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा सर प्रॉफिट कितना है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज का बिफोर कंसिडरिंग डिडक्शन, सर 1,05,000, 1,05,000 का डिडक्शन है। अच्छा मतलब 1,05,00,000 का डिडक्शन है, ठीक है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली बात तो प्रॉफिट नॉर्मल उठाओ। सर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 40 लाख रुपए का, एक बार देखो ना मेरे साथ, एक बार करते चलो एक बार। सर नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 40 लाख रुपए का। सर उसके अलावा अपना वेयर हाउसिंग बिजनेस का प्रॉफिट कितना है वेयर हाउसिंग का, 105 लाख का प्रॉफिट है। सर इसमें से डिडक्शंस माइनस करोगे, लेस डिडक्शंस, 10 डबल ए, 10 डबल ए का डिडक्शन कितना है, 32 लाख का। सर लेस 35 ईडी, 35 ईडी कितना है, 35 ईडी का कितना है, 65 लाख का डिडक्शन, एक बार माइनस करो कितना हो रहा है। सर 48 लाख का आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, एक बार चेक भी कर लेता हूँ यार, गड़बड़ हो जाती है। 40 लाख, 40 लाख का आ रहा है, 48 लाख का, ठीक है 48 लाख का आ रहा है। सर 48 लाख पे टैक्स कितना बनेगा, एक बार देखो ना, एलएलपी है ना, एलएलपी पे कितना जाता है, 30% टैक्स रेट जाता है, 30% टैक्स रेट जाता है, प्लस सर 48 लाख की इनकम है, यानी कोई सरचार्ज वगैरह नहीं लगने वाला। सर प्लस 4%, सर टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाती है, 48 लाख पे 30% इंटू 1.04 इज नथिंग बट सर 14,97,600 का मेरे अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी आ रही है, 14,97,600 का। सर एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स निकालूंगा तो ये दोनों डिसअलाउ हो जाएंगे, सर मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 1.4 लाख मेरी इनकम बन जाएगी। सर 145 लाख मेरी इनकम बन जाएगी, सर यही इनकम बनेगी क्या, सर इस इनकम पे कितना लगा दूंगा, सर 18.5% लगा दूंगा, सर यही इनकम पे मेरा टैक्स आ जाएगा। अरे रुको 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 बबुआ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सर एक बात बताओ, आपने जो 35 ईडी का 65 लाख का डिडक्शन ले रखा है, ये कीपेक्स है आपका, इस केपेक्स को आप एड बैक तो कर दे रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, इस पे डिडक्शन डेप्रिसिएशन भी तो मिलना चाहिए था ना। अगर आपने 35 ईडी कभी क्लेम किया ही नहीं होता, तो आपको सर 35 ईडी के बदले डिडक्शन डेप्रिसिएशन तो मिल जाता ना। सर बिल्डिंग आपने खरीद रखी है, बिल्डिंग 65 लाख की, तो क्या इस पे 10% डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। राइट आंसर है सर, इसी से मेरी इनकम कम हो जाएगी कितनी, सर 6.5 लाख की इनकम कम करनी पड़ेगी मेरे को। सर 145 लाख में से 6.5 लाख जितना भी सर बिल्डिंग मैंने खरीद रखी है ना, उस पर 35 ईडी अगर नहीं क्लेम करता, 10% डेप्रिसिएशन तो मिलता मेरे को पीजीबीपी में, तो कितनी इनकम हो जाएगी सर, 138.5 लाख की इनकम हो जाएगी। इस पे जाएगा 18%, 18.5%, एक बार चेक तो करो ये राजा, एक बार चेक तो करो, 138.5 इस पे 18.5% प्लस सर 12% का सरचार्ज जाएगा, क्योंकि सर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की है, और सर 4% का एजुकेशन से जो आंसर आएगा वो हमारा एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स होगा। बताओ क्या पॉइंट समझ में आया, क्या बोल रहा हूँ, क्या ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आया कि क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर अपने को समझ में आ गया, इस पॉइंट में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। विक्रम पॉलीफाइबर्स अ पार्टनरशिप फर्म, एक सेकंड रुकना। Vikram Polyfibers, a partnership firm, has earned gross total income of 300 lakh, 3 करोड़ की gross total income है. For the year ended 31st March 2025, the firm has not undertaking any international transaction or specified domestic transaction, यानी सर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन नहीं लग रहे हैं। क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ेंगे ना। The above income includes the profit of 22 lakh, अच्छा 22 लाख रुपए का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। फ्रॉम एन अंडरटेकिंग हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 80 लाख रुपए, सर 80 लाख का टर्नओवर है उस अंडरटेकिंग का, ठीक है 80 80 करोड़ का टर्नओवर है।
यानी क्या मैं कह सकता हूँ एक बात देखो 300 लाख में से 220 लाख का एक टर्नओवर और 80 करोड़ का 80 लाख का अलग प्रॉफिट है। दिस इज द फिफ्थ ईयर ऑफ द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टू द एक्सटेंड ऑफ 200 लाख। यानी सर इस 220 लाख वाली इनकम में सर 200 लाख का तो मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। यानी सर टोटल इनकम कितनी बच जाएगी? 20 यहाँ की हो जाएगी, 80 यहाँ की हो जाएगी, यानी मेरी 100 लाख की मेरी टोटल इनकम बन जाएगी। 300 लाख का मेरा टोटल प्रॉफिट है जिसमें से 220 लाख रुपए का 220 लाख रुपए का एक बिजनेस है जिसपे 200 लाख का डिडक्शन मिल जा रहा है। यानी सर कितनी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी? सर 20 लाख की टैक्सेबल हो जाएगी। और 80 लाख की टोटल इनकम बची। इस 80 लाख में 80 लाख टैक्सेबल हो जाएगा तो 80 और 20 कितना होता है सर? 100 लाख की इनकम टोटल टैक्सेबल हो गई। सर कह रहा है देयर आर सम ग्रे एरियाज इन द टैक्सेशन, हेंस assessee is contemplating to file the return on sir 7/12/2025 seeking the clarifications from the tax expert. Advise the SSC by working out the total income and tax payable where return is filed on 31 अक्टूबर 2024 या फिर सर उसने कब फाइल किया? 7 दिसंबर 2025 को। सर अल्टीमेटली ये भी 25 होना चाहिए। 25 में फाइल किया कि नहीं किया? सर बताओ इम्प्लीकेशंस क्या लगेंगे? सर आप इग्नोर करो इंटरेस्ट को फॉर द टाइम बेइंग इग्नोर करो। एक बात बताओ सर जितने भी चैप्टर 6 के डिडक्शंस हैं, जितने भी चैप्टर 6 के डिडक्शंस है, 1 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सर। आपकी इनकम कितनी है? एक बार यहाँ पे वापस उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इनकम थी 330 300 की, 220 की इनकम हो गई। इसमें डिडक्शन कितना मिल रहा है? 200 का डिडक्शन मिल रहा है। यानी सर 20 की इनकम यहाँ हो जाती है और इनकम यहाँ कितनी होती है? 80। सर इनकम कितनी हो गई? 100 लाख की और यहाँ इनकम हो जाए 300 लाख की। सर ये जो 200 का 80 का डिडक्शन है, डिडक्शन कब अवेलेबल होता है? सर कभी भी इनकम बेस्ड डिडक्शन आपको तभी अवेलेबल होता है जब आप अपना रिटर्न अंडर सेक्शन 131 फाइल करते हो। अपना रेगुलर रिटर्न फाइल करते हो, टाइम पे रिटर्न फाइल करोगे तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलता है आपको। तो सर क्या फर्क पड़ेगा? सोचो एक पल के लिए। एक पल के लिए सोचो। अगर सर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो, अगर आप रिटर्न लेट फाइल कर देते हो तो क्या प्रोविजन होंगे? सर आपकी 300 लाख की इनकम पे टैक्स लग जाएगा। 300 लाख की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? सर 300 लाख की इनकम सर कौन सा एसएससी है? सर पार्टनरशिप फर्म है। सर 30% टैक्स लग जाएगा। सर प्लस 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 और क्या लगेगा अपना? और लग जाएगा अपने को सर 12% का सरचार्ज लग जाएगा और 4% का एजुकेशन सेस लगेगा। ये सर अपनी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। क्या सर न्यू टैक्स रेज़ीम है, ओल्ड टैक्स रेज़ीम में कुछ होता है क्या पार्टनरशिप फर्म में? इसमें कुछ भी नहीं होता। यानी सर अपनी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 300 लाख पे 30%। सर कितने की? सर 1 करोड़ 4 लाख 83,200 रुपए की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी अगर सर उसने लेट रिटर्न फर्निश किया। इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, लेट फीस तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन ये टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी सर, उसके अलावा कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला। सर लेकिन अगर मान लो टाइम पे रिटर्न फर्निश कर दिया तब क्या होगा? अगर टाइम पे रिटर्न फर्निश कर दिया तो तब क्या हो गया? सब तब नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सर इस 100 लाख की इनकम पे इस 100 लाख की इनकम पे कितना टैक्स चला जाएगा? सर टैक्स जाएगा 100 लाख की इनकम पे कितना? 30% टैक्स लग जाएगा। क्या सरचार्ज लगेगा? सर अगर इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाती है तो 12% का सरचार्ज जाता है। यहाँ तो इनकम सिर्फ 1 करोड़ की है या 100 लाख तक की इनकम, तो सरचार्ज कुछ नहीं लगने वाला। प्लस सर 4% का एजुकेशन सेस लगेगा, कितना हो जाता है? यानी सर 31 लाख 20,000। यानी सर देखो फ़र्क कितना ज़्यादा पड़ रहा है। अगर आप रिटर्न टाइम पे फर्निश कर दे रहे हो, तो सर 31 लाख का टैक्स बन रहा है, लेकिन सर रिटर्न बिलेटेड फर्निश कर रहे हो तो सर कितना? 1 करोड़ 4 लाख का टैक्स भरना, इतना फ़र्क पड़ जाता है रिटर्न टाइम पे नहीं फर्निश करने के कारण। सर लेकिन इसमें एएमटी भी तो लगेगा। सर एएमटी भी तो बताओ। सर एएमटी लगाओगे तो कितना लग जाएगा? सर 300 लाख पे हमारा कितना हो जाएगा? सर इन दोनों को अगर मैं ऐड बैक कर देता हूँ, इस 220 को वापस ऐड बैक कर दो, 300 लाख हो जाएगा। इसमें 18.5% लगेगा, प्लस सर 12% लगेगा, प्लस सर 4% लगेगा। एक बार देखो कितना हो रहा है? सर कितना है? 64, 64, 640। सर इतना टैक्स एएमटी के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी मिनिमम सर हायर तो ये वाला पे करना पड़ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 33 लाख 44 640 इतने का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। यानी सर इतने का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। एक बार स्क्रीन में थोड़ा देख लो अगर क्लियर नहीं है फिगर, तो ये आपको क्रेडिट मिल जाएगा। यानी सुनो अगर कभी भी उन्होंने टाइम पे रिटर्न फर्निश कर दिया, टाइम पे रिटर्न फर्निश कर दिया ना तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी तो इतनी आ जाएगी। एएमटी के अकॉर्डिंग इतना टैक्स बन जाएगा। टैक्स भरना तो इतना पड़ेगा, लेकिन सर इतने की एएमटी क्रेडिट मिल जाएगी इनको। लेकिन सर अगर यही ये लोग रिटर्न लेट फर्निश कर देते, दिसंबर में फर्निश कर देते हैं, तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी इतनी बन जाएगी, एएमटी क्रेडिट तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक बार आंसर को चेक करो, आंसर क्या माँग रहा है, आंसर क्या बता रहा है आपको? सर नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 31 लाख 20,000 रुपीज़।
सर उसके अलावा अगर यही एएमटी के अकॉर्डिंग बात है 64.64 64.65 सर उसके अलावा अगर एएमटी अगर ये लोग लेट रिटर्न फाइल कर देते ना 104 1 करोड़ 4 लाख 8 832 इतने का हमारा टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी ऑलमोस्ट वही टैक्स लायबिलिटी अपनी आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही? देखो 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 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एडवाइस करेंगे कि आप अपना रिटर्न टाइम पे पब्लिश कर दो, डेली मत डिले मत करो। जहां आप डिले करोगे वहां आपके साथ नुकसान हो जाएगा, आपके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लायबिलिटी का बर्डन आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? क्या बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन आंसर बोरिंग हो जाते हैं। तुम चाहते हो कि मैं वापस अपना क्वेश्चन आंसर वाला ज्ञान चालू करूं? चाहते हो क्या? तो सर करते चलो ना साथ में। तुम्हारा जा क्या रहा है क्वेश्चन आंसर सुनने में? सॉल्व भी हो रहा है ना। जिन चीजों में तुम फंसने वाले हो मुझे पता है, वो चीजें मैं क्लास में करवा दे रहा हूँ, तो बुराई क्या है? चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप करवाओ, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। पीटा लिमिटेड इज अ पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया engaged in development of software providing IT enabled services through two units। सर एक यूनिट है स्पेसिफाइड नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इन नोएडा में। सर ऑपरेशंस कमेंस कर चुकी है 2011 में। सर 2011 में ऑपरेशंस कमेंस कर चुकी है, यानी अभी कौन सा ईयर है? नियरली सर 13 14th ईयर है सर। यानी कितना डिडक्शन मिलेगा सर? 50% डिडक्शन मिलेगा। और सर जितना भी एसएसएट री इन्वेस्टमेंट अलाउंस पे जमा करवा रहे हैं इतना डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरी यूनिट लोकेटेड है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, ठीक है। दी पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर 24-25 कितना है सर? ये पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। सर एसईजेड यूनिट का टर्नओवर कितना है सर? 210 लाख रुपए का। डीटीटीए यूनिट का टर्नओवर इतना है। एसईजेड वाला एक्सपोर्ट टर्नओवर करती है 150 लाख का। डीटीए वाला डोमेस्टिक टेरिफ एरिया वाला सर 50 लाख का। डोमेस्टिक टेरिफ एरिया क्या होता है? जहां पे नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजंस लग रहे हैं। और सर प्रॉफिट एसईजेड का कितना है? 50 लाख का। डीटीए का कितना है? 50 40 लाख का। एक बात सर, प्रॉफिट अगर मैं सिर्फ ले रहा हूँ, प्रॉफिट प्रॉफिट सिर्फ मिला रहा हूँ, प्रॉफिट कितना है सर? डोमेस्टिक टेरिफ एरिया वाले का कितना है? 40 लाख। और सर एसईजेड का कितना है प्रॉफिट? कितना? 50 लाख का। सर टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? एक मिनट, क्या कह रहे हैं? अब अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स री इन्वेस्टमेंट रिजर्व वाला अकाउंट 20,000। यानी सर एसजेड का प्रॉफिट इतना नहीं है, आपका 20 जोड़ने के बाद है। एक बात बताओ सर, कभी भी कोई रिजर्व अगर आप पीएनएल से क्रिएट करते हो सर, उसको प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते क्या? राइट आंसर इसका करना पड़ जाता है। यानी सर आपका अगर मैं जीटीआई निकालता हूँ, जीटीआई कितनी आ जाएगी अपनी? 110 लाख की जीटीआई आ जाएगी। सर इसमें से डिडक्शन माइनस करूंगा, लेस 10 AA का डिडक्शन माइनस करूंगा। 10 AA का डिडक्शन कितना निकलता है सर? मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था। फॉर्मूला कितना है? एसजेड का प्रॉफिट सर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। सर एसजेड का प्रॉफिट कितना है? 70 लाख का प्रॉफिट है। एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है एसजेड का? सर 150 लाख है। टोटल टर्नओवर कितना है सर? 210 लाख रुपए। कितना होता है सर? 50 लाख का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, 50 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्या एग्जैक्ट 50 लाख का मिलेगा? एक मिनट के लिए सुनो ना सर। 50% मिलता है ना 15th ईयर में, तो 25 लाख का डिडक्शन मिलेगा। और सर कितना अमाउंट आपने एसएसएट री इन्वेस्टमेंट अलाउंस में डाल रखा है सर? 20 लाख आपने डाल रखा है। यानी सर विचएवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। यानी क्या मैं कह सकता हूँ 20 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा मेरे को? राइट आंसर सर 20 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। मेरी टोटल इनकम आ जाएगी 90 लाख। इस 90 लाख का सर क्या ट्रीटमेंट करना है? इस 90 लाख पे मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। कितना सर? 30% टैक्स लगेगा सर, प्लस 4% का एजुकेशन सेस लगेगा। कितना होता है सर? कितने का टैक्स हो गया? नियरली सर टैक्स लाइबिलिटी हमारी आती है सर 28,08,000 रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी आती है। 28,08,000 रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी आती है। परफेक्ट बात होती है। सर अगर एएमटी लग रहा होता तो क्या करते सर? इस 110 लाख पे कितना लगा देते? इस 110 लाख पे देखना, इस 110 लाख पे क्या होता अगर एएमटी लगा देते? सर 18% का तो 18.5% का तो टैक्स ही लग जाता। प्लस सर 1 करोड़ के ऊपर की इनकम है तो अपना सर 12% सरचार्ज भी लग जाता। और 4% हमारा एजुकेशन सेस लग जाता। एक बार निकालो कितना 110 लाख की इनकम में। तो कितनी इनकम हो गई सर? 23,70,360। यानी सर एएमटी का जो अपना टैक्स पेबल है वो वैसे ही कम आ रहा है, नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस का वैसे ही ज्यादा है। तो आप नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जाओ ना। एएमटी के अकॉर्डिंग जाना ही क्यों है? एक बार चेक भी कर लो आंसर सर। 28.8 आएगा आपका नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, इतना ही आ रहा है हमारा। और सर डीडीडबल की उसके एएमटी के अकॉर्डिंग कितना जा रहा है? 23.704। यहाँ कितना है? 23.70360। ऑलमोस्ट 26.704 ही आंसर। डिटेल में करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं कर सकता इसे कभी। सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन।
बट ये है ना, ये जब मैं कराता हूँ ना तो बड़ा आसान लगता है। जब मैं कराता हूँ तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको रियलाइज़ होगा, आपको थोड़ा-सा रियलाइज़ होगा कि क्वेश्चन्स में ना गलतियाँ हो रही हैं। कब सरचार्ज लगना चाहिए, कब नहीं लगना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो गलत हो जाएगा, ये मैं बता दूँ आपको। इसलिए प्रैक्टिस कुछ सी करना एक बार आप, ये मैं क्लास में तो करवा रहा हूँ, लेकिन घर जाके भी आपको इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, मेरे दिल के करीब है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंगेज इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर। सर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर, सर काम क्या है? सर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय मेंबर। क्या मैं कह सकता हूँ सर ये बिजनेस 80p में कवर्ड था जिसपे 100% डिडक्शन मिलता है? ठीक है सर। द प्रॉफिट इन गेन एट्रीब्यूटेबल टू सच बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 कितना है? 60 लाख रुपए कंप्यूटेड। सर 60 लाख का प्रॉफिट है पीजीबीपी। इट हैज एम्प्लॉयड 10 एम्प्लॉइज विद अ सैलरी ऑफ 20,000। सर 20,000 की सैलरी वाले सर 10 एम्प्लॉइज हैं। सर कितने महीने के लिए? सर 1 मई से, यानी सर 11 महीने के लिए कर रखे हैं। सर अकाउंट्स, जो सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट सर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ये सब अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से सैलरी पे कर रखी है। सर ऑडिट भी होता है और 32 लाख रुपए सर उसने इंटरेस्ट कमाया हुआ है फिक्स डिपॉजिट से। अच्छा 32 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमाया हुआ है फिक्स डिपॉजिट से। सर उसके अलावा आईएफओएस कितना हो गया? 32 लाख। Compute the total income and tax liability of assessment year 25-26 and advise whether it should opt for provision under section 115 PAD or not। अच्छा, व्हाट वुड योर आंसर चेंज? अगर क्या आपका आंसर बदलेगा क्या अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होगी, कोऑपरेटिव बैंक होता? यानी सर पहली बात तो आपको नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकालना है। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन मांग क्या क्या रहा है, क्वेश्चन मांग क्या क्या रहा है ये सुनना। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, आप नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकालो, फिर उसके अलावा आप एएमटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकालो। ये भी निकालना पड़ेगा आपको। आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्सेशन में सर नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, फिर एएमटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। फिर पूछ रहा है, सर फिर पूछ रहा है, क्या सर 115 बीएडी आपके लिए ठीक है? 115 बीएडी ठीक है? अच्छा। सर फिर पूछ रहा है, अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बैंक होता, तो सर बैंक में क्या होता? सर बैंक के भी नॉर्मल प्रोविजन से निकालो, बैंक के लिए भी सर एएमटी से निकालो और बैंक के लिए भी सर 115 बीएडी में निकालो। सर ये आपको 6 पार्ट सॉल्व करने क्वेश्चन के, एक पार्ट नहीं, क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन इतना लाइट नहीं जितना आप सोच रहे हो। क्वेश्चन के 6 पार्ट है, जो मांग रहा है ना वो एग्जाम में आपको लिख के आने हैं, ऐसे पहले ही आप क्वेश्चन पेपर में लिख लेना रीडिंग टाइम में, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा इंस्टीट्यूट से। कुछ ना कुछ पार्ट छूट ही जाएगा। सर क्या कह रहे हैं, नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनेगा? नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सर ये तो हमारा हो गया पीजीबीपी टोटल, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम इतनी चली गई। सर ग्रॉस टोटल इनकम इतनी चली गई, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से सर अपने को डिडक्शंस मिलेंगे कितने? सर 80 डबल जे डबल ए के डिडक्शन मिल जाएंगे। 80 डबल जे डबल ए का डिडक्शन कितना है? इसका 30% मिलेगा। 20,000 की सैलरी एम्प्लॉय रखे 10, वो भी 11 महीने के लिए, उसका 30%। सर कितना? 6.6 लाख का डिडक्शन मिलेगा। और सर एटीपी का कितना मिल जाएगा? ये पूरा 60 लाख मिल जाएगा। यानी सर टोटल इनकम कितनी हो रही है हमारी? टोटल इनकम हो रही है अपनी, टोटल इनकम हो रही है 25,40,000 रुपीज। सर इस पे टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा तो कितनी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी? सुनो ना, टैक्स लायबिलिटी निकालता हूँ कितनी निकलेगी? सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कितनी टैक्स लायबिलिटी लगती है यार, बताओ ना, बताओ ना। सर याद को करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहले टैक्स रेट मेरे को बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेरे को टैक्स रेट बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट याद आ रहा हो आपको, तो अप टू 10,000 10%, 10,000 से लेके 20,000 का 20%, 20,000 के ऊपर 30% ये टैक्स रेट लगता था। तो सर क्या टैक्स रेट लगेगा सुनना। 10,000 का तो 1,000 फिक्स हो गया सर, प्लस 2,000 फिक्स हो गया सर। जो 20,000 के ऊपर वाले 25,40,000, इसमें से 20,000 को आप माइनस कर दो, इस पर 30% टैक्स रेट लगेगा। कितना हो जाता है सर? 7,56,000। इन सब पे सर 4% का एजुकेशन सेस ऐड हो जाएगा। कितना हो जाता है? 10, 3,000 इंटू के 1.04, यानी सर कितना? 7,89,360। इतना मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ जा रही है। एक बार चेक करो इसको, नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कितनी है? 7,89,360 ये नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकल है।
सर अगर यही मैं एएमटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकालूँ सर, एएमटी के अकॉर्डिंग प्रोविजंस निकालूँ, तो कितनी टोटल इनकम आ जाएगी सर? इस 25 लाख की इनकम में मेरे को सर ऐड बैक करना पड़ेगा जितने भी चैप्टर 6 के डिडक्शंस ले रखे पार्ट सी वाले। यानी सर मेरे को 6.6 लाख ऐड करना पड़ेगा। क्या एटीपी ऐड होगा क्या? एटीपी का डिडक्शन ऐड होगा? सर मैंने आपको बताया वो एटीपी ऐड नहीं होता। एटीपी ऐड नहीं होता सर, एटीपी क्योंकि एटीपी में आपको एएमटी नहीं दे मिल जाता है आराम से। एटीपी को आपको ऐड नहीं करना होता एएमटी के लिए। यानी सर आपकी एएमटी के लिए टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो सर 25.4 लाख में मेरे को 6.6 लाख रुपीस ऐड करना पड़ जाएगा। 25.4 लाख में 6.6% 6.6 लाख ऐड करना पड़ेगा। मेरी इनकम कितनी होती है सर? 32 लाख रुपए की मेरी इनकम हो जाती है फॉर द पर्पस ऑफ एएमटी। इस 32 लाख में टैक्स कितना लग जाएगा सर एएमटी के अकॉर्डिंग? सर 15% लगता है कोऑपरेटिव के लिए रेट। ये भूल जाना सर, भूल जाओगे आप। 15% लगेगा इसमें सर, प्लस 4% का एजुकेशन से सर कितना होता है? 32 लाख में 15% इंटू 4% का एजुकेशन से सर कितना होता है? 4,99,200। इतना मेरे ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी अगर मैं एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स भर रहा हूँ तो। इसको चेक करो, 4,99,200 की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। सच्ची सच्ची बताओ, 15% याद नहीं था ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का एएमटी रेट? सच्ची सच्ची बताना, नहीं याद था ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लास में बैठे हो ना, इसी चीज के लिए बैठे हुए हो। सर तीसरा पार्ट, अगर 115 बीएडी के अकॉर्डिंग टैक्स भरना है, सर 115 बीएडी के अकॉर्डिंग टैक्स भरना होता है तो अपने को चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन 80 डबल से डबल ए मिल जाता है। चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलते लेकिन 80 डबल से डबल ए मिल जाता है। यानी सर हमारी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? सर बीएडी के अकॉर्डिंग अगर मैं टोटल इनकम निकाल रहा हूँ ना, बीएडी के अकॉर्डिंग टोटल इनकम निकाल रहा हूँ ना, तब इनकम कितनी हो जाएगी? सर मेरे को 60 लाख का डिडक्शन बस नहीं मिलेगा, 92 लाख माइनस 92 लाख माइनस 6 लाख 60,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। सर कितना इनकम हो जाएगी? मेरी हो जाएगी 84 लाख 40,000। इतनी इनकम हो जाएगी। सर इस पे टैक्स कितना निकलेगा? इस पे टैक्स जाएगा सर 22% का टैक्स चला जाएगा प्लस 4% का सरचार्ज, 4% का एजुकेशन सेस। यानी सर मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 19 लाख 53,952। इतनी मेरी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो अगर बीएडी के अकॉर्डिंग टैक्स भर रहे हैं तो कितनी लायबिलिटी आ रही? ओके सर, इसमें सरचार्ज भी तो ऐड होता है। ओ भाई साहब देखो, देखो देखो देखो, तुमको करेक्ट करते करते मैं अपनी गलतियां करता जा रहा हूँ। 10% का सरचार्ज तो मैंडेटरी रहता है। हाँ, 21,49,347। यानी सर अगर आप नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जा रहे हो, डिडक्शन ले रहे हो, तो सर नॉर्मल इनकम टैक्स कितना आ रहा है? 7,89,000। सर एएमटी के अकॉर्डिंग कितना? 4,99,000। और अगर आप बीएडी में जा रहे हो तो 21 लाख का टैक्स आ रहा है। सर आप नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जाओ, नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चले जाओ। ठीक है सर, तीनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। सर लेकिन अगर यही कोऑपरेटिव बैंक होता तो क्या हो? अगर यही कोऑपरेटिव बैंक होता तो क्या होता? सर कोऑपरेटिव बैंक के लिए सर एटीपी का डिडक्शन अलाउड नहीं होता। कोऑपरेटिव बैंक के लिए एटीपी का डिडक्शन अलाउ नहीं होता। सर आपको 60 लाख को रिड्यूस करना पड़ता। सर अगर कोऑपरेटिव बैंक होता तो कितनी टोटल इनकम हो जाती? जगह ही नहीं बची यार, जगह ही नहीं बची। सर एक पल के लिए सोचो, 85 लाख 40,000 रुपीज की हमारी इनकम आती। अगर कोऑपरेटिव बैंक होता तो हमारी इतनी इनकम तो आती ही आती। एटीपी का डिडक्शन मिलता नहीं, 80 डबल से डबल ही मिल जाता। अगर नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स निकालता हूँ सर, कितना टैक्स रेट रहता है? अप टू 10,000 10%। उसके बाद के 10,000 पे 20% और सर उसके ऊपर 30%। कितना होता है? 85 लाख 40,000 पे से 20,000 माइनस कर दो, इस पे 30% टैक्स लगेगा। कितना सर? 25 लाख 56,000 1 2 3। इस पे 4% का सरचार्ज ऐड करता हूँ, 1.04। सर मेरे ऊपर नॉर्मल प्रोविजंस पे टैक्स कितना लग जाता है? 26 लाख 61,360। नॉर्मल प्रोविजंस में इतना टैक्स लग जाता। नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इतना टैक्स लग जाता। सर अगर कोऑपरेटिव बैंक को एएमटी भरना पड़ जाता, एएमटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता? सर एएमटी के अकॉर्डिंग अगर टैक्स भरना पड़ता तो चैप्टर 6 से का भी डिडक्शन नहीं मिलता। अपने को 92 लाख पे भरना पड़ जाता 18.5%। 92 लाख पे
18.5% भरना पड़ जाता। सर कोऑपरेटिव बैंक के लिए कितना होता है? सर कोऑपरेटिव बैंक के लिए 15% होता है ना बाबा, 15% प्लस सर प्लस 4% कितना हो गया? सर कितना टैक्स रेट आ रहा है सर? 14,35,200। सर ये हमारा नॉर्मल टैक्स आ गया अगर कोई वो कोऑपरेटिव बैंक होता। और सर यही अगर बीएडी के अकॉर्डिंग टैक्स भरते, सर बीएडी के अकॉर्डिंग टैक्स भरते तो क्या होता? सर बीएडी के अकॉर्डिंग टैक्स भरते तो अपने को चैप्टर 6 में 80 डबल से डबल ए का डिडक्शन मिल ही जाता। तो चैप्टर 6 में 80 डबल से डबल ए का डिडक्शन मिल जाता, यानी हमारी टोटल इनकम कितनी आ जाती है? सर टोटल इनकम वापस अपनी 85,40,000 आ जाती। सर लेकिन इस पर टैक्स रेट कितना लगता? सर टैक्स रेट 22% लगता, प्लस 10% प्लस 4% इतना टैक्स रेट लग जाता है। एक बार इसमें निकालो। सर 21,49,347, यानी सर अल्टीमेटली क्या हुआ? अगर यही कोऑपरेटिव बैंक होता, आप एनालिसिस समझो इसका, बहुत प्यारा एनालिसिस है। सर अगर आप कोऑपरेटिव बैंक हो और आपको एटीपी का डिडक्शन नहीं मिल रहा ना, आप न्यू टैक्स रेजिम में चले जाओ, आपका टैक्स कम आएगा। सर नॉर्मल टैक्स रेजिम में 26 लाख लग रहा है, सर न्यू टैक्स रेजिम में 21 लाख लग रहा है। आप न्यू टैक्स रेजिम में चले जाओ ना, क्या बुराई है? लेकिन सर अगर आप नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जहाँ एटीपी का डिडक्शन मिल रहा है, ज्यादा डिडक्शंस है, आप सर ओल्ड टैक्स रेजिम में जाओ, एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स भर दो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप न्यू टैक्स रेजिम में मत ऑप्ट करो अगर आपके पास सफिशिएंट डिडक्शन है। एक बार आंसर को क्रॉस चेक भी कर लेना। अगर सर बैंक होता तो क्या होता? 26,61,000 में कितना? 26,61,000 सेम ही कर रखा है क्या? 26,61,000। उसके अलावा सर 14,35,000 और अपना सेम आंसर 21,49,000। यही आंसर अपना सेम रिपीट होने वाला है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं। सर ये सिमिलर सेम क्वेश्चन ऊपर हम करके आए, सेम एज क्वेश्चन नंबर 22। ये जो क्वेश्चन है सेम एज सेम क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। बीटा एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी सर टैक्स रेट कितनी हो जाएगी? 30% की टैक्स रेट लगेगी, प्लस सर 4% का एजुकेशन से। सर एलएलपी में टैक्स रेट भूल जाओगे आप, मुझे पक्का भरोसा है। सर इसलिए आप ये ऐड कर लिख लो आप। सर लाखों में है सर, प्रॉफिट लाखों में, यानी सर अपना सीधे सीधे 12% का सरचार्ज भी लगने वाला है। 12% का सरचार्ज भी भूलना मत, बस ध्यान रख लेना। कह रहा है सर एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर का काम करता है सर दो यूनिट्स के थ्रू, यूनिट वन यूनिट टू। यूनिट वन एसईजेड में और यूनिट टू डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में। सर एलएलपी में, एलएलपी 7 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, यानी सर 10 डबल का डिडक्शन कितना मिलेगा? सर 50% डिडक्शन मिलने वाला है अपने को। सर एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है? 1800 करोड़ का। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का क्या है? रेलेवेंट ही नहीं है। डोमेस्टिक टर्नओवर कितना? 300 करोड़ का। ड्यूटी ड्रॉबैक कितनी सर? 52 की। प्रॉफिट ऑन इंपोर्ट एंटाइटलमेंट कितना है सर? 33 लाख का। सैलरी पेड कितनी है? 700 लाख की। सर अदर एक्सपेंसेस कितना है सर? 775 का। यानी अगर मैं ओवरऑल निकालता हूँ सर, नेट प्रॉफिट कितना आ जाता है? नेट प्रॉफिट आ जाता है 710 का। और सर इसका नेट प्रॉफिट आ जाता है 840 का। एक बार देखो ना इधर, एक बार देखो सर, नेट प्रॉफिट को पकड़ू मैं, इसी रेट को, कितना है? 710 का नेट प्रॉफिट है ना। और सर डीटीए का प्रॉफिट कितना है? 840। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई है क्या? नेट प्रॉफिट सही पकड़ा है मैंने, पीजीबीपी निकालने के लिए सही पकड़ा है। डिडक्शंस के लिए कुछ चेंज एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद निकालूंगा, लेकिन अभी नेट प्रॉफिट सही पकड़ा है क्या? ओके सर, सही पकड़ा हुआ है। सर कह रहे हैं यूनिट वन में एक एडजस्टमेंट है। सर क्या एडजस्टमेंट है? सर कह रहे हैं 41 लाख रुपीज आर डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 41। सर कहते हैं 41 लाख रुपीज ना डिसअलाउ करने पड़ेंगे आपको, कर दो ना। 41 लाख आप डिसअलाउ कर दो। एंड एक्सपोर्ट सेल्स आर रिसीव्ड इन इंडिया कितना? 1600 लाख रुपए। इसको बाद में समझेंगे। इसमें कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। सर एक्सपोर्ट सेल रिसीव कोई काम का नहीं है सर। उसके अलावा कहते हैं 40A3, सर जो कैश पेमेंट कर रखा है सर, 55 लाख रुपीज का पेमेंट कर रखा है, यानी सर ये भी 55 लाख में ऐड करना पड़ेगा। यानी सर ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ जाती है? ग्रॉस टोटल इनकम सर 710 प्लस 41 प्लस 840 प्लस 55, यानी सर कह सकता हूँ 16,46,000 की मेरी, 16 की हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम मैच हो गई क्या सबकी? ग्रॉस टोटल इनकम तो मैच हो ही गई होगी। सर लेस करना पड़ेगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6, अंडर सेक्शन 10AA। 10AA का डिडक्शन मेरे को इसमें से एडजस्ट करना पड़ जाएगा। तो 10AA का कैलकुलेशन करते हैं। 10AA की कैलकुलेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है सर? एसजेड का प्रॉफिट चाहिए होता है। एसजेड का प्रॉफिट कितना है सर? एसजेड का प्रॉफिट मेरे को दिख रहा है सर 751 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है।
क्या इतना प्रॉफिट है क्या? एक बार देखो, एक बार वापस क्रॉस चेक कर लो। 740 का है प्लस 41 लाख का डिसअलाउंस है सर, 7,51,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है सर, 751 के प्रॉफिट में मेरे को क्या चाहिए सर? फॉर्मूला एक बार लिखो ना, एक बार मेरे साथ फॉर्मूला लिखो ना सर। प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है इनटू सर अपने को एक्सपोर्ट टर्नओवर चाहिए होता है अपॉन टोटल टर्नओवर चाहिए होता है। ठीक है सर, प्रॉफिट कितना है? 751 लाख मेरे पास लिखा हुआ है। 751 लाख को मैं लूंगा ही लूंगा अपने प्रॉफिट में। एक बात बताओ, एसइजेड के प्रॉफिट में सर कभी भी अगर हम 10 AA का डिडक्शन लेते हैं, 10 AA का डिडक्शन लेते हैं, तो 10 AA के डिडक्शन को प्रॉफिट में सर तीन चीजें अपने को नहीं लिखनी होती, याद आ रही है आपको? सर कभी भी अगर कोई कैश क्रेडिट मिला हुआ है, क्या कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिला हुआ है, कोई ड्रॉबैक मिला हुआ है या इंपोर्ट इंटाइटलमेंट मिला हुआ है, सर यहाँ पे अपने को ड्रॉबैक मिला हुआ है ना, ड्रॉबैक मिला हुआ है ना, ड्रॉबैक यहाँ मिला हुआ है। और सर प्रॉफिट ऑन इंपोर्ट एंटाइटलमेंट कितना मिला हुआ है अपने को? अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो सर, कितना? 52 लाख और 33 लाख, 52 लाख और 33 लाख का अपने को सर इंपोर्ट एंटाइटलमेंट में सेल है और ड्यूटी ड्रॉबैक है, यानी कभी भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट में या पीजीबीपी पे हम इसको कंसिडर नहीं करते डिडक्शन के लिए। यानी सर इसको माइनस करना पड़ जाएगा, -52 माइनस 33। इसके साथ मेरा सर प्रॉफिट आ गया, जितना भी प्रॉफिट मेरा होना चाहिए एसजेड यूनिट का। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है सर? 1800 करोड़ का टर्नओवर है सर। 1800 करोड़ करोड़ के टर्नओवर में मेरे से क्या क्या बोल रहा है? सुनो तो सही, एक मिनट सुनो ना, सुनो ना। 1800 करोड़ के एक्सपोर्ट टर्नओवर में ना उसने मुझे ज्ञान दिया हुआ है, कहता है 1800 करोड़ का जो टर्नओवर है ना उसमें 300 लाख तो सिर्फ फ्रीट का इंक्लूडेड है। सर हमने पढ़ा हुआ है, कभी भी अगर फ्रीट इंक्लूडेड रहता है तो एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता। इसको माइनस कर दो ना, -300 लाख। सर आगे क्या कह रहा है? सर एट्रीब्यूटेबल टू डिलीवरी आउटसाइड इंडिया, सर रियलाइजेशन 1600 का है सर। 1600 इंक्लूड्स सर इंश्योरेंस एंड फ्रीट 180 का। यानी सर एक्सपोर्ट सेल्स भले 1800 करोड़ की है, लेकिन सर रियलाइज कितनी है? रियलाइज कितनी है सर? रियलाइज तो सिर्फ 1600 करोड़ है, तो हमारी एक्सपोर्ट टर्नओवर तो सिर्फ रियलाइज ही होती है ना। याद आ रही है सर? एक्सपोर्ट टर्नओवर जितनी आप कैश में रियलाइज कर पाते हो, हम एक्चुअल एक्सपोर्ट टर्नओवर में से उसी को लेते हैं। बाकी सर तो टोटल टर्नओवर का पार्ट बन जाता है। यानी सर हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर तो ये होगा ही नहीं, एक्सपोर्ट टर्नओवर हो जाएगा अपना 1600 लाख का। और इसमें से जितना जितना भी सर, जितना भी अपना फ्रीट इंक्लूडेड है उस फ्रीट को हटा देंगे। यानी सर इसमें फ्रीट कितना? 180 लाख का इंक्लूडेड। 180 है क्या? 190 था, 180 था, यस। इतना हमारा आ जाएगा एक्सपोर्ट टर्नओवर। सर टोटल टर्नओवर कितना? सर टोटल टर्नओवर अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर 1800 और डोमेस्टिक टर्नओवर है 300। सर 1800 टर्नओवर ऐड करेंगे प्लस 300 ऐड करेंगे, लेकिन इनमें से 300 रुपए फ्रीट का इंक्लूडेड है। सर जैसे ही इसको सॉल्व करूंगा मेरा आंसर आना चाहिए। एक बार देखो कितना आ रहा है। 751 -52 -33, मेरा सर कितना प्रॉफिट आ रहा है? सर प्रॉफिट आ रहा है 666 का प्रॉफिट आ रहा है। इसमें सर मेरा टर्नओवर कितना आ रहा है सर? मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना जा रहा है? 14,20,000 रुपीज। और सर मेरा पूरे वर्ल्ड का टर्नओवर कितना आ रहा है? पूरे वर्ल्ड का टर्नओवर कितना आ रहा है? 21 नहीं 1800 लाख का टर्नओवर आ रहा है। इस पे कितना आ रहा है? डिडक्शन कितना मिलेगा सर? 525.4 का डिडक्शन मिलने वाला है। इस डिडक्शन का भी 50% ही अलाउ होगा, क्योंकि सर हम अपने 7th ईयर में। कितना डिडक्शन मिल रहा है सर? 262.7 का डिडक्शन मिल रहा है। अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना? 646 का डिडक्शन, यानी सर अल्टीमेटली कितना? 1383.3। इतने का मेरी टोटल इनकम आ जाएगी आफ्टर डिडक्शन। फिर से मांग क्या रहा है एक बार देखो तो क्वेश्चन में। डिटरमाइन द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। सर अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, आंसर देखो तो सही आप। 1383 की टोटल इनकम आ जाएगी। 1383 की टोटल इनकम आ जाएगी। सर इस टोटल इनकम के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। इस टोटल इनकम पे आपको सर टैक्स लगाना पड़ेगा। टैक्स कितना लगाना पड़ेगा? तो 30% की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, 12% का सरचार्ज आ जाएगा, 4% का एजुकेशन सेस आ जाएगा। प्लस सर इसको ऐड करने के बाद इसमें आपको एएमटी कैलकुलेट करना पड़ेगा 18.5% प्लस सर 12% प्लस सर 4%, ऐसे आपको एएमटी भी कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? सर इस पे कितना? 30%, 12%, 1%, 4% ऐड करने के बाद जो फिगर आ रहा है वो हमारी नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जाएगा। और सर जितनी भी सर अपनी ऊपर वाली इनकम है 16,46,000, इस पे 18.5% प्लस 12% प्लस 4% ऐड करने के बाद जो हमारी इनकम आ रही है वो एज पर एएमटी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आया क्या? यस सर, ये क्वेश्चन भी अपने को समझ में आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। सर एक बार ये भी चेक कर लो, 262.70 का ये क्या हमारा 262.70 सेम आंसर आ। देखो दिल से करोगे ना सॉल्व, दिल से, दिल से सॉल्व करोगे, आंसर गलत नहीं होगा। अगर दिल से सॉल्व करोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाओ।
देखो, Messer's Fit and Fair partnership firm commenced operations of the business of the new three-star hotel in Pune. सर थ्री स्टार होटल पुणे से क्या समझ में आ रहा है? 3580 का बिजनेस है। टू स्टार, दो सितारे है, उससे बड़ा होटल हमेशा स्पेसिफाइड बिजनेस होता है। महाराष्ट्र में सर 1/4/2024 को। अच्छा। द फर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्किंग पार्टनर्स विद इक्वल प्रॉफिट शेयर रिपोर्ट 26 लाख रुपए आफ्टर डिडक्शन ऑफ फॉलोइंग आइटम। सर 26 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट रिपोर्ट कर रखा है, दो पार्टनर्स हुआ। डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल रखा है सर, पहले तो इसको एड बैक कर दो, जो अलाउ होगा देखेंगे बाद में। डेप्रिसिएशन एड बैक कर दो पहले तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% आपने दे रखा है। सर इंटरेस्ट कितना है सर? 50 लाख रुपए का। सर अगर 50 लाख का इंटरेस्ट है सर 15% के बराबर, आपको अलाउड कितना होगा सर? 12%, यानी 3% ज्यादा दे रखा है आपने। 50 लाख पे डिवाइड बाय 15 इंटू 3। सर 10 लाख रुपए का आपने एक्सेस दे रखा है, यानी सर 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट एड बैक कर दो। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड 6 लाख रुपीज पेड टू मिस्टर राजवीर, जिसपे आपने टीडीएस आपने नहीं काटा हुआ। सर राजवीर कौन है? राजवीर पार्टनर है क्या सर? पार्टनर नहीं, पार्टनर है, पार्टनर राजवीर। पार्टनर नहीं है राजवीर। यानी सर आपने 6 लाख रुपए का पेमेंट किया हुआ है, जहां पे आपने टीडीएस नहीं काटा। अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो तो 30% डिसअलाउ हो जाता है। 30%, यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर 1,80,000 रुपए डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है। ठीक है। फर्म परचेज कर रखी है मोटर कार 7 लाख रुपए की, कब सर? 10 मार्च 2024 को। अच्छा। कैपिटलाइज कर रखा है सेम को इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024। कैपिटलाइज करेगा सर, इसका डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि 3580 का बिजनेस है। डिडक्शन मिल जाएगा। फर्दर, इट हैज इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 करोड़, आउट ऑफ विच सर 1.5 सीआर कितने का एक्विजिशन फॉर लैंड और 50 लाख का बिल्डिंग का है। सर यानी 50 लाख रुपए जो बिल्डिंग है सर, उसका 3580 में डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। The firm has also installed a new centralized air conditioner costing 3,20,000 रुपए। सर 3,20,000 रुपए अगर आपने कोई न्यू सेंट्रलाइज एसी खरीद रखे हैं तो उस पे क्या डिडक्शन मिलना चाहिए सर? पूरा पूरे पे मिल जाएगा, क्योंकि 3580 का बिजनेस है। जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी लगाओगे सर, पूरे पे डिडक्शन दे देंगे हम आपको। तो भी 100% देंगे सर, ये तीनों 3580 वाले, तीनों 3580 वाले। सर कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म वाज पेड बाय अकाउंट पे चेक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। सर ऑनलाइन ही दिया गया पूरा पैसा। द फर्म इज आल्सो रनिंग अनदर होटल सर, 3 स्टार सर 4 स्टार होटल मुंबई में, जो 15 साल पहले चालू किया, जिसमें प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट है 41,38,000। ठीक है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। मान लो कि सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, और बताओ सर चैप्टर 6 के डिडक्शंस को लेने के बाद, सर चैप्टर 6 से कोई और डिडक्शन नहीं रखे आपने सर, 3580 का डिडक्शन ले रखा है। अच्छा। ठीक है। सर ये तो अपना सिंपल फंडा हो जाएगा, इसके बेसिस पे तो हमारी टोटल इनकम आ जानी चाहिए। ग्रॉस तो अपनी हमारी पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन तो आ जानी चाहिए। 26 लाख का 26 लाख का है, प्लस 15,80,000 रुपए का हमारा डेप्रिसिएशन है सर। जितना डेप्रिसिएशन अलाउ कर रखा है सर, उतना ही डेप्रिसिएशन आपका नीचे अलाउ हो जाएगा। अच्छा। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाँ सर इसको ले लेंगे हम। जितना डेप्रिसिएशन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ले रखा है सर, उतना आपको अलाउ तो हो ही जाएगा ना, उतना तो आपको अलाउ हो जाएगा। डेप्रिसिएशन में एक डाउट आ रहा है, डेप्रिसिएशन अपने को अलाउ कैसे हो सकता है? हमारे सारे के सारे एसेट पे तो अपने को सर फुल रेट से डिडक्शन मिल जाता है, क्या डेप्रिसिएशन अलाउ होना चाहिए? ये वाली बात है। तो जब हमको पूरे के पूरे एसेट पे 1/4/2024 को बिजनेस चालू हुआ है, जितने भी एसेट्स हैं 26 लाख के इन प्रॉफिट में सर, उसमें हमने सारे के सारे एसेट पे हमने 100% डिडक्शन मांग ही लिया है। तो 15,80,000 का डेप्रिसिएशन काहे का? एक बार देखो क्या डिसअलाउ किया है सर? डिसअलाउ तो किया हुआ है। सर क्या इसको वापस अलाउ किया हुआ है? सर वापस अलाउ नहीं किया हुआ है इसको। सर वापस इन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ है। सर वापस नहीं अलाउ किया हुआ। तो दिया क्यों हुआ है? तो दिया क्यों हुआ है डेप्रिसिएशन, सोचो ना। तो सिंपल कारण देने का इतना है ना कि जब आप एएमटी कैलकुलेट करोगे तब आपको डिडक्शन लेना पड़ जाएगा, और कोई कारण नहीं। तो डेप्रिसिएशन आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ ऐड बैक कर देना है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि अगर आपके पीएनएल में डेप्रिसिएशन डला हुआ है ना सर, वो पूरी तरह से डिसअलाउ हो जाता है, पूरी तरह से डिसअलाउ हो जाता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। 10 लाख को ऐड करें प्लस 1,80,000 माइनस 50 लाख माइनस 3,20,000 माइनस 7 लाख। सर मेरे को तो लॉस दिख रहा है यार, मेरी आंखों से मुझे लॉस दिख रहा है। 6.60 6,60,000 का लॉस दिख रहा है।
6,60,000 का लॉस दिख रहा है। तो बड़ी दिक्कत हो गई। क्या करूँ? क्या करूँ? हौले-हौले से चलेगा तो लॉस हो गया। सर लॉस में क्या रेम्युनरेशन अलाउ होती है क्या? सर लॉस में भी तो 1.5 लाख तक की रेम्युनरेशन अलाउ हो जाती है ना? दे दो रेम्युनरेशन भी दे दो। 8,10,000 रुपए का मेरा सर पीजीबीपी है। 8,10,000 रुपए का मेरा पीजीबीपी है। रेम्युनरेशन की बात कर रहे हैं क्या? सर रेम्युनरेशन की कोई चर्चा नहीं कर रखी इसने। रेम्युनरेशन नहीं माइनस करेंगे, इतना ही मेरा लॉस है। क्या रेम्युनरेशन की कोई चर्चा है क्या? नहीं है सर, कोई रेम्युनरेशन की चर्चा नहीं है। एक बात बताओ सर, मेरा ये प्रॉफिट तो स्पेसिफाइड, ये लॉस तो स्पेसिफाइड बिजनेस का है। सर क्या मैं स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को किसी दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ कर सकता हूँ? यस सर, ये बिजनेस भी तो स्पेसिफाइड बिजनेस है। ये बिजनेस भी तो सर 3 सितारा 2 सितारा से ऊपर वाला होटल है। तो ये भी तो स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया। भले सर एलिजिबल फॉर डिडक्शन नहीं है, लेकिन है तो स्पेसिफाइड बिजनेस ही। तो क्या मैं इसके लॉस को इसके प्रॉफिट सेट ऑफ कर सकता हूँ? राइट आंसर इज सर कर सकता हूँ। राइट आंसर इज सर कर सकता हूँ। 660 का मेरा प्रॉफिट माइन जितना भी लॉस है इसको माइनस करूंगा किससे? 41,38,000 से माइनस कर दूंगा। यानी सर मेरा प्रॉफिट कितना आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है 34,78,000 का। ये मेरा प्रॉफिट आ जाता है। सर इस पे टैक्स रेट क्या लगेगा? कौन सी पार्टनरशिप फर्म है ना, 30% का टैक्स रेट लग जाएगा, प्लस सर 4% का एजुकेशन सेस लग जाएगा। इसको माइनस करूंगा, इसका 30% इंटू 1.04, यानी मेरा टैक्स रेट चला जाएगा कितना? 10,85,136 रुपीज का टैक्स रेट आ जाएगा। टैक्स आ जाएगा फॉर, देखो 10,140, ऑलमोस्ट 4 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो तो टैक्स अपर राउंडिंग ऑफ हो ही जाती है। सर अब इसमें एएमटी कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। एएमटी कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। सुनना, एएमटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर क्या एएमटी कैलकुलेशन होगा? सर जो मेरी 6,60,000 रुपीज की मेरा लॉस है, सर इस लॉस में जितना भी सर मेरे को 3580 के डिडक्शन ले रखे हैं, सर उसको एड बैक करना पड़ जाएगा। सर डिडक्शन की बात करूं, 60,20,000 का डिडक्शन है, उसको एड बैक कर दूंगा। 60,20,000 रुपीज का मैं डिडक्शन ले रखा है। 3 लाख प्लस 50 लाख प्लस 7 लाख, यानी 60 लाख प्लस 20,000 इतना डिडक्शन ले रखा है। माइनस सर डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता आपको 15,80,000 रुपीज का, 15,80,000 का डेप्रिसिएशन मिल जाता। कितना हो जाएगा मेरा प्रॉफिट? 37,80,000 रुपीज का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होता है। प्लस सर यहाँ का प्रॉफिट सर 41,38,000, यहाँ का प्रॉफिट मैं मिला लूंगा। सर कितना प्रॉफिट हो जाता है? 41,38,000। तो दोनों को मिलाता हूँ, कितना होता है? 79,18,000, इतना मेरा प्रॉफिट जा रहा है। 79,18,000 कितना प्रॉफिट जा रहा है? सर इस पे कितना? 30% प्लस सर 4% का टैक्स लग जाएगा मेरे ऊपर। 30% 4% का एजुकेशन से ऐड करूंगा, सर कितना जा रहा है? 24,70,416 का मेरे को टैक्स लग जाएगा। यानी सर अल्टीमेटली सर मेरे को कम से कम नियरली करके 14 लाख रुपए एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ एएमटी प्रोविजन। एक सेकेंड रुकना, एएमटी में इतना नहीं लगता। ओ बाबा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। सर एएमटी में कितना? 18.5% है, प्लस 4%। ऐसा करना है यार, क्या कर रहे हो? तो कितना एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स? सर 15,23,423 रुपए कितना टैक्स आ रहा है? ये टैक्स लायबिलिटी अपनी आ जाएगी नियरली सर 4.5 लाख का एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है अपने को। कितना आ रहा है एक बार देखो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सर इसने गजब की बात तो ये कि सर जो डेप्रिसिएशन है ना, उनको इग्नोर कर दिया। डेप्रिसिएशन को कुछ भी इग्नोर कर दिया पूरी तरह। इस क्वेश्चन ने डेप्रिसिएशन को इग्नोर किया हुआ है। सर ये क्या कर रहा है? जितने भी एसेट्स है ना, इन एसेट्स पे आपको एडिशनल इन एसेट्स पे आपको डेप्रिसिएशन दे रहा है, लेकिन सर बाकी चीजों को इसने इग्नोर कर दिया। सर इस 15 लाख के पॉइंट को आपको पूरी तरह से इग्नोर करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन ही कंसीडर ही नहीं कर रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन कंसीडर ही नहीं कर रहा सर, क्योंकि बिजनेस चालू हुआ है कायदे से। बात भी सही है। सर 7 लाख की जो मोटर कार खरीदी है सर, मार्च में खरीदी है, यानी सर इस पे 7.5% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यानी सर 7 लाख पे 7.5% का डेप्रिसिएशन मिलूंगा, कितना होता है? सर 52,500 का डिडक्शन मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सर इसके अलावा जो 50 लाख का घर खरीदा है, 50 लाख का घर खरीदा है, इस पे सर कितना डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? 10% मिल जाएगा। सर कितना? सर
50 लाख पे 10%, 5 लाख का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। और जो 3 लाख का सर, 3.2 लाख का सर एयर कंडीशनर खरीदा हुआ है सर, ये भी 15% वाला एयर कंडीशनर कितने परसेंट वाला रहता है? प्लांट एंड मशीनरी में रहता है, नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी में 15% डेप्रिशिएबल होगा। सर 48,000, यानी सर अगर मैं निकालता हूँ कितना हो जाता है सर, 6,05,000 रुपए का मेरे अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, 6,05,000 रुपए का डेप्रिसिएशन मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है। इतना ही है क्या? ओके ओके ओके, कार इन्होंने 15% वाली है। कार 15% वाली है, इससे 15% डेप्रिसिएशन रेट जाएगा। 7 लाख पे 15% कितना होता है? 1,05,000। 6,53,000 का मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 6,53,000 का मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर ही लेते हैं। 6,53,000 का डेप्रिसिएशन, 6,53,000 का डेप्रिसिएशन जाएगा मेरा। 4707,123 प्लस 4138, 8845 123, ये मेरी टोटल इनकम आ जाएगी ईएमटी के अकॉर्डिंग। 8845 123, इस पे 18.5% टैक्स लगेगा, 4% का 4% अपना एजुकेशन सेस लग जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या क्या डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी आपने ले रखा है ना, वो इररिलेवेंट है। कहना क्या चाह रहे हैं सर, जितना भी आपने डेप्रिसिएशन ले रखा है ना, वो इररिलेवेंट है। उसका पर्पस क्या है डेप्रिसिएशन देने का? कोई पर्पस नहीं। आपने बुक्स बनाई है इसलिए डेप्रिसिएशन दे रखा है, उसको आपको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना। जितने एसेट खरीदे हैं, अगर 3580 में एलिजिबल है बिजनेस, तो पूरा पूरा डिडक्शन ले लो। अगर 3580 में एलिजिबल नहीं है, एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स भर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? आप लेके चले जाओगे उसको, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे आप। आपको जो बुक में दे रखा है वो आपको कंसिडर ही नहीं करना है। क्या ये बात समझ में आती है? ओके सर, समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ, क्या कह रहा है? पीआर के एलएलपी पार्टनरशिप फर्म, अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म सेटअप इन एसईजेड यूनिट 1 अप्रैल 2017 को। सर 1 अप्रैल 2017 को, यानी सर अभी 7th ईयर को चल रहा होगा, यानी सर 50% रिडक्शन मिलेगा टू डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। The unit complied all the conditions of 10 double the net profit of the statement of profit and loss कितना है? 65 लाख का नेट प्रॉफिट है। अच्छा, 65 लाख का नेट प्रॉफिट है आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। सर 9 लाख का प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है सर। फॉर द पर्पस ऑफ पीजीबीपी कैलकुलेशन तो हम इसको कुछ नहीं करने वाले। सर रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स दे रखा है सर, इसको तो पहले बात तो ऐड बैक करना पड़ जाता है। 58 लाख की जितनी रेम्यूनरेशन है सर, उसको ऐड बैक कर दो, क्योंकि सर ये अलाउ नहीं होती। जो अलाउ होगी हम वो माइनस कर देंगे। सर 20 लाख रुपीज का इंटरेस्ट पे करेगा 16% से। एक बात बताओ सर, 20 लाख डिवाइड करेगा 16% से, सर कितना अलाउ होगा? 12% अलाउ होगा, यानी 4% एक्सेस दे रखा है। यानी सर 5 लाख रुपए एक्सेस हो जाता है, तो 5 लाख रुपए ऐड बैक कर दो। पॉलिटिकल पार्टी को कितना दे रखा है डोनेशन? सर 3 लाख का दे रखा है सर, ये डिसअलाउ करवा दो। सर इसको ध्यान देना, स्टार मार्क कर देना, क्योंकि लास्ट में इस पर डिडक्शन देना पड़ जाएगा। 80 जीजी सी में डिडक्शन देना पड़ जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना है सर? 17 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है, तो 17 लाख रुपए ऐड बैक कर दो अभी। जो अलाउेबल होगा उसको बाद में कर देंगे अलाउ। सर कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड ने वर्किंग पार्टनर्स को दे रखा और इंटरेस्ट भी ऑथराइज है। सर वर्किंग पार्टनर्स ने जो दे रखा है डेप्रिसिएशन या जितनी भी रेम्यूनरेशन है, वो हमको वर्किंग पार्टनर्स को मिल जाएगी जैसे जैसे अपनी कंडीशन रहती है 6 लाख तक में 90% या 3 लाख रुपए, और उसके ऊपर 60% देनी पड़ जाती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 12% अलाउ होता है, वही हमने डिसअलाउ कर दिया। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितने अपने पास सर? असेसमेंट ईयर के 4 लाख के लॉसेस पड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 सर कितना है? 35 लाख रुपीस का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है। सर टोटल टर्नओवर कितना है? टोटल टर्नओवर अपने को ये सब दे रखा है इसने। अलाउेबल डेप्रिसिएशन कितना है सर? अलाउेबल डेप्रिसिएशन आपको 17 लाख ऐड किया, 26 लाख माइनस करने को मिल जाएगा। 26 लाख अपने को माइनस करने को मिल जाएगा। क्या करना है सर इसमें? कहते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग एएमटी कैलकुलेट करो आप।
सर इनकम टैक्स भी निकालोगे, एएमटी भी निकालोगे, सर एएमटी क्रेडिट कितना है वो भी लेके जाओगे। सर देख पा रहे हो ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सर इससे क्या आएगा, हमारी पीजीबीपी तो आ गया, पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन आ गई हमारे पास, पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन आ गई। कितना, एक बार पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन निकालो, 65 लाख का टोटल प्रॉफिट था, इसमें 58 लाख का मेरा रेम्यूनरेशन जो डाल रखी है उसको एड बैक करना पड़ेगा। सर उसके अलावा 5 लाख रुपए का मेरा इंटरेस्ट का डिसअलाउंस है, प्लस उसके अलावा डोनेशन 3 लाख का डिसअलाउंस, प्लस 17 लाख का डेप्रिसिएशन का डिसअलाउंस, माइनस 26 लाख रुपए का मेरा एक्चुअल डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। सर कितना हो जा रहा है मेरा पीजीबी बिफोर रेम्यूनरेशन, 1 करोड़ 22 लाख रुपए। एक बार क्रॉस चेक कर लें तो क्या यही है क्या? हम्म, कितना रेम्यूनरेशन से पहले वाला प्रॉफिट है? सर मैंने आपको बताया, कभी भी अगर रेम्यूनरेशन अगर आपको निकालना होता है, फॉर द पर्पस ऑफ रेम्यूनरेशन हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि कभी भी रेम्यूनरेशन निकालने के लिए अपने को ना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, अपने को अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अपना कितना है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है? सर 35 लाख का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड पड़ा हुआ है, इसको माइनस करने को आपको मिल जाता है, ये आपको माइनस करना पड़ता है। सर यानी अगर मैं रेम्यूनरेशन निकालना चाह रहा हूँ, कितनी निकलेगी, एक बार इधर ध्यान से देखो ना, इधर ध्यान से देखो कितना। सर 122 माइनस 35 कितना हो रहा है? सर 87 लाख पे, 87 लाख पे दो हिस्से होते हैं सर, अप टू 6 लाख 90%, और बैलेंस पे 60%, बैलेंस 60%। सर बैलेंस कितना है सर, 81 लाख पे 60%, ये कितना होता है, 5,40,000, और 81 लाख पे कितना होता है, 60%, कितना होता है 81 लाख पे 60%, यानी कितना होता है, 48,60,000 का। यानी सर रेम्यूनरेशन अलाउ कितनी है, 48,60,000 प्लस 5,40,000 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 54 लाख की डेप्रिसिएशन अलाउेबल है सर, अलाउड है। 54 लाख की डेप्रिसिएशन मैं दे सकता हूँ, सॉरी रेम्यूनरेशन दे सकता हूँ। मैंने दे कितनी रखी है सर, 58 लाख की दे रखी है, यानी सर अलाउड कितनी हो जाएगी सर, अलाउड 54 लाख की डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी, रेम्यूनरेशन अलाउ हो जाएगी। सर इससे क्या आ रहा है सर, इससे मेरा आ जाएगा पीजीबीपी बिफोर डेप्रिसिएशन, सॉरी पीजीबीपी, सर ये मेरा पीजीबीपी आ जाएगा बिफोर डिडक्शन, ये मेरा पीजीबीपी आ जाएगा। सर कितना हो रहा है, एक बार देख भी लो ना इसको। तो 54 लाख अलाउ किया, हमारा कितना आ रहा है पीजीबीपी एक बार? तो 33 लाख का मेरा आ रहा है पीजीबीपी, एक बार चेक भी कर लूँ ना इसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखा मैंने? एक सेकंड में, इसको 33 लिख दो, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। 33 लाख का मेरा लॉस आ रहा है, 33 लाख का। सर 33 लाख का मेरा पीजीबीपी, इसमें सर सेट ऑफ करूंगा लॉसेस, लॉसेस सेट ऑफ करूंगा, कितना, 4 लाख का लॉस सेट ऑफ किया, मेरा पीजीबीपी कितना आ गया, पीजीबीपी आ गया 29 लाख का, ये मेरा पीजीबीपी तो आ गया। अब सर ये मेरा जीटीआई भी बन जाएगा, क्योंकि कोई और अदर इनकम भी नहीं है, मेरी जीटीआई बच जाएगा मेरा। सर इसमें मेरे को डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन कितना, 10 डबल का डिडक्शन मिलने वाला है, 10 डबल का एक छोटा सा डिडक्शन मिलेगा। एक पॉइंट पे मैं चाहता हूँ आप फोकस करो, एक पॉइंट पे मैं चाह रहा हूँ फोकस करो, इधर आओ ना एक सेकंड, इधर आओ ना।
एक मिनट, इस पॉइंट पे आने से पहले इधर ही आओ, एक सेकंड इधर ही आओ। सर 10 डबल ए के डिडक्शन के लिए हमने पढ़ा है एसजेड का प्रॉफिट चाहिए होता है, एसजेड प्रॉफिट, एसजेड का प्रॉफिट चाहिए होता है। इसके साथ हमको क्या चाहिए, एक्सपोर्ट टर्नओवर चाहिए, इसके साथ अपने को चाहिए टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर। जहाँ ये तीनों चीजें अपने पास आ जाती हैं, जहाँ अपने पास तीनों चीजें आ जाएंगी, सर हमारा निकल आएगा सीधे 10 डबल ए का डायरेक्शन। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल टर्नओवर वाज, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर 45 करोड़ का था एंड सेल्स प्रोसीड्स इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड इन इंडिया 38 करोड़ का है। सर 38 करोड़ रिसीव इन इंडिया हो रहा है, यानी 38 करोड़ का मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर हो गया। ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर 45 करोड़ का है, जिसमें इंक्लूड करता है टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस एट्रीब्यूटेबल टू सॉफ्टवेयर फॉर द डिलीवरी, यानी इस 45 करोड़ में से सर रिसीव तो 38 करोड़ हो रहा है, रिसीव तो 38 करोड़ हो रहा है। सर इस 38 करोड़ में क्या कह रहा है, 38 करोड़ में 2 करोड़ रुपए तो टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, यानी एक्सपोर्ट टर्नओवर मेरा 36 करोड़ ही हो गया, एक्सपोर्ट टर्नओवर मेरा 36 करोड़ हो गया। और सर ऊपर मेरे को बोला टोटल टर्नओवर कितना है, 45 करोड़ में से जब 5 करोड़, जब 45 करोड़ में से 5 करोड़ मेरा इंक्लूडेड एक्सपोर्ट उसमें टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस में, तो मेरा टोटल टर्नओवर कितना 40 करोड़ हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया, क्या ये पॉइंट समझ में आया कि मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर जो रिसीव हो रहा है, रिसीव कितना हो रहा है सर, ये रिसीव हो रहा है अपना 38 करोड़, 38 करोड़ में 2 करोड़ इंक्लूडेड है कौन सा, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, तो उसको तो मैं एक्सपोर्ट टर्नओवर से एक्सक्लूड कर दूंगा। प्लस टोटल टर्नओवर की अगर मैं बात करता हूँ, टोटल टर्नओवर 45 करोड़ का है, जिसमें से 5 करोड़ मेरा टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस इंक्लूडेड, तो उसको एक्सक्लूड कर दूंगा। सर मल्टीप्लाई करना है एसजेड प्रॉफिट, सर एसजेड प्रॉफिट कहां से लाऊंगा, कौन सा एसजेड प्रॉफिट, एसजेड प्रॉफिट कौन सा है। क्या मैं कह सकता हूँ सर जो मेरी जीटीआई आ रही है, जीटीआई में सिर्फ पीजीबीपी है, क्या ये मेरा एसजेड का प्रॉफिट है, क्या ये मेरा एसजेड का प्रॉफिट है, क्या इसमें अगर मैं लॉसेस को जो सेट ऑफ कर रखा है उसको ऐड बैक कर लूंगा तो मेरा एसजेड का प्रॉफिट आ जाएगा, ये अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद मेरा एसजेड का प्रॉफिट आ जाएगा, मुझे ये बताओ। सर एक बात सिंपल पूछ रहा हूँ, सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ मेरा, कभी भी अगर मैं एसेट प्रॉफिट ले रहा हूँ तो क्या मैं सिर्फ पीजीबीपी लूंगा, क्या उसमें से अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लूंगा, कि उसमें से लॉसेस माइनस करने के बाद लूंगा सर, क्या किसके बाद लूंगा। उसके लिए ना सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी बुक में लिखवा रखा है, मैंने एक बार लिखवा रखा है, एक बार इस पे जाओ ना, ये बुक की कीमत आपको तब पता चलेगी, अब अभी नहीं पता चलेगी। Deduction under strain double A is available on PGBP if unit is located in SZ after reducing unabsorbed depreciation but before set off of brought forward losses. यानी सर इधर इधर ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इवन दो मेरी पीजीबीपी इनकम आफ्टर सेट ऑफ लॉसेस 29 लाख की है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 10 डबल ए जो एसजेड का प्रॉफिट निकलेगा, इसमें ना सर मेरे को जो लॉस सेट ऑफ कर रखा है इसके पहले वाला प्रॉफिट लेना है, यानी एसजेड का प्रॉफिट मेरा कितना जाएगा, 33 लाख का प्रॉफिट चला जाएगा। इस 33 लाख का 90% मेरे को मिल जाएगा इंटू 90% मैं अगर लेता हूँ तो कितना डिडक्शन मिल रहा है, 29,70,000 का मेरे को डिडक्शन मिल रहा है। 29,70,000 का डिडक्शन पॉसिबल नहीं है मिल पाना, क्योंकि टोटल इनकम ही 29 लाख की है, तो मेरे को कितना मिल जाएगा इसका, सीधे सीधे मेरी इनकम जीरो हो जाएगी। एक चीज की बात है, एक चीज पे ध्यान देना सर, 50% मिलने वाला है डिडक्शन इसका, 50% दे देंगे इसका, तो ये हो जाएगी हमारी इनकम, ये हमारा डिडक्शन हो जाएगा 14,85,000 का डिडक्शन हो जाएगा। फिर कितना हो जाता है हमारा, 14,15,000 रुपीज की मेरी जीटीआई आ जाएगी, मेरी एनटीआई आ जाएगी 14,15,000 की, 14,15,000 की मेरी जीटीआई आ जाएगी। एक सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ कर रखा है क्या मैंने इसमें, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे रे 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 रे। सर ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, छोटी सी बात का और ध्यान दो। 33 लाख का जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकाला हुआ है ना सर, इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट और है, इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट और है। सर कौन सा एडजस्टमेंट, कौन सा एडजस्टमेंट, सर प्रॉफिट में 9 लाख रुपए टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस भी इंक्लूडेड है। सर इस 9 लाख के टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस को आप माइनस करने वाले हो, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाता है सर, माइनस करने के बाद हो जाता है हमारा 24 लाख, 24 लाख हमारा आ जाता है। इस 24 लाख का 90% आपको अलाउ हो जाएगा, इसका 50% अलाउ हो जाएगा। सर कितना होता है 24 लाख का, सर इंटू 36 डिवाइडेड बाय 40,
इसका 50% यानी सर अलाउ कितना होता है, 10,80,000 का ही डिडक्शन आपको मिलेगा। 10,80,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। इसको मैं माइनस करूंगा 29 लाख से, मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी, 18,20,000 की मेरी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। इसको तो मैच हो जान दो यार। इसमें सर आपको एक और डिडक्शन मिलेगा, वो वाला जो पॉलिटिकल पार्टी वाला डोनेशन कर रखा है यहाँ पे, 3 लाख माइनस कर देंगे, कितना हो गया हमारा, 15,20,000 की टोटल इनकम हो जाएगी। इस टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कितनी निकलेगी सर, पार्टनरशिप फर्म है, 30% की टैक्स लायबिलिटी प्लस 4% का एजुकेशन से, एक बार नजर घुमाओ इस पे, 30% की टैक्स लायबिलिटी, 4% का एजुकेशन सेस, ये हमारा ऐड होने वाला है। सर इसमें एएमटी कैलकुलेशन के लिए क्या करने वाले, एएमटी कैलकुलेशन के लिए जितना भी हमने डिडक्शन ले रखा है इसको ऐड बैक कर दो और इसमें 18.5% और 4% का टैक्स लायबिलिटी निकाल लो, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है जी, क्या ये पॉइंट समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करने वाले हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इससे ना आपको एक एग्जाम का आइडिया हो रहा होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन जो ऊपर पढ़ के आए ना, वो स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपसे ये चीजें नहीं पूछता है, एग्जाम में आपसे डिफिकल्ट चीजें पूछ रहा है, एग्जाम में आपसे डिफिकल्ट चीजें पूछ रहा है, डिफिकल्ट चीजों के बेसिस पे आपको जज किया जा रहा है। और क्वेश्चन ये लिटरली आसान नहीं था, ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं पेपर को मुश्किल, और गलतियां होती हैं, इवन मेरे से भी होती है, नो डाउट आपसे मेरे से भी होती है, बट इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा गलतियां आपसे कम होंगी। अदरवाइज गलतियां तो होती तो सबसे और आपसे भी होती रहेंगी, होंगी होंगी। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, ये बात अपने को समझ में आ गई।